जबकि हम परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाते हैं, हम एक क्षण के लिए खड़े रहें, हम अपने सिरों को झुकाएं। अनुग्रहकारी और पवित्र पिता परमेश्वर, हम बहुत ही आनंदित हैं कि आप परमेश्वर हैं और संकट के समय आप एक उपस्थित सहायता हैं। आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए हम आपके धन्यवादित हैं। हम इसे अपने हृदयों से प्रकट नहीं कर सकते कि हम इसकी कितनी सराहना करें और कैसे। आप हमारे बचाव के लिए आए जब हम संकट में हैं। हमने वर्षों में होते हुए सीखा कि आप पर भरोसा और आपका विश्वास करें। प्रभु, मैं दोपहर बाद प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी आशीषें लोगों पर उंडेलेंगे और जब ये सेवा समाप्त हो तो हमारे मध्य में एक व्यक्ति भी दुर्बल ना हो। यदि यहाँ कोई ऐसा होगा जो परमेश्वर के साथ सही नहीं है, तो वो सामर्थ जिसने यीशु को कब्र से उठाया उनकी मरणहार देह को जीवित कर दे प्रभु, और उनके प्राणों को और उन्हें आपकी ओर घुमा दे। प्रभु, इसे प्रदान करें। जो बिना पवित्र आत्मा के हैं होने पाए, ये उनके लिए एक महान दिन हो जिसे वे कभी ना भूल पाएंगे, क्योंकि संभव है ये दिन हो कि परमेश्वर अपना आत्मा उन पर उंडेले। प्रभु, इसे प्रदान करें, हमारे पाप क्षमा करें। हम प्रार्थना करते हैं कि भाई सुलैमान को आशीषित करेंगे, हमारा अनुग्रहकारी और मूल्यवान मित्र, और उसके विचार लोगों के लिए और उन्हें हर संभव प्रयत्न से लाने का यत्न करना ताकि वो उनकी सहायता के लिए सहायता कर सके। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप भाई सुलैमान को आशीषित करेंगे। समस्त राष्ट्रों में सेवकों को आशीषित करें। हर स्थान में प्रभु उन्हें बहुतायत से भरपूर करें। वे बहादुर के साथ प्रचार मंच पर खड़े हों और परमेश्वर का वचन उद्घोषित करें, क्योंकि हम इस संसार के इतिहास के अंत में रह रहे हैं। इन समयों में तेरी भलाई हम पर बनी रहे, क्योंकि हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। आप बैठ सकते हैं। मैं आप लोगों और परमेश्वर का इसके लिए बहुत आभारी हूँ। भाई सुलैमान ने इसे स्वयं अपने ऊपर लिया है। आप देखिए, भाई सुलैमान के लिए ये करना ठीक होगा, इसलिए हम इसके लिए तैयार थे। इस कृपा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब प्रेम भेंट के लिए ये आपको नहीं करना था, नहीं, ये आवश्यक नहीं था। देखिए, बस उन्होंने खर्चों का भुगतान करते हैं, होटल और खाना जो हमारा था, और ये तो सब आवश्यक था, परंतु आपका धन्यवाद बहुत ही कृपा, और ये मिशनरियों की सहायता के लिए जाएगा और लोगों को परमेश्वर के पास लाएगा। इससे कोई सिगरेट या कोई शराब या कोई गलत चीज नहीं खरीदी जाएगी, ये सही चीज के लिए जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इसे वहाँ आपके खाते में डालेगा और इसे 10,000 गुना करेगा, हर डॉलर को या पाई को या पैसे को जो आपने सेवकाई के लिए दिया है। और अब मैं संयुक्त राज्य की सेना को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें ये भवन बैठने के लिए दिया कि इन सभाओं को कर सकें। निश्चय ही मैं उनका पूर्ण हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि मैं समझता हूँ भाई सुलैमान ने कहा, सब चीजों का भुगतान कर दिया जाएगा। हमने अभी तक किसी नगर को तब तक नहीं छोड़ा कि हम पर एक पैसा भी उधार हो, परंतु हर बात का ध्यान रखा गया था। हम बस किसी चीज में विश्वास नहीं करते। आपको किसी का कर्जदार नहीं होना चाहिए, आपको साफ और सीधा होना चाहिए। और यदि आपके ऊपर किसी का कर्ज है तो जाकर उससे कहें और बताएं कि आप उसके देनदार हैं। बस थोड़ा समय दें और आप उसका भुगतान कर देंगे, समझे? सदा यही अच्छा है। ये मसीहत की सही निशानी है, ईमानदार, साफ। आप जो बात करते हैं आप वैसे ही रहना चाहते हैं। यदि आप ही से नहीं जीते तो आप किसी और से क्या आशा करते हैं कि वो जिए? आप समझे? आप लिखित पत्रियां हैं जो सब मनुष्यों के द्वारा पढ़ी जाती हैं, इसलिए सदा ईमानदार, सही और सच्चे रहें। सच बात कहें। कोई मतलब नहीं कि किसी को कितना कष्ट होता है। जो भी है सत्य बोलें, क्योंकि हर बार आपको उसको वैसा ही बता सकते हैं। और यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपको लाखों मील का चक्कर देना पड़ेगा और फिर भी आपको उसी झूठ पर आना पड़ेगा और आप एक भयानक चीज बना देंगे। बस ईमानदार रहें और आप इसे सदा एक ही प्रकार से बता सकते हैं, क्योंकि ये सत्य है। बाइबल के साथ भी यही है, वैसे ही बताएं जैसे बाइबल कहती है। इसके साथ कोई समझौता ना करें, वैसे ही कहें जैसा है, ठीक जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है।
और आप अपनी उंगली उस पर रख सकते हैं। इसी प्रकार से आप शैतान को हराते हैं। शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हम तुझे आश्चर्य कर्म करते देखें। वे कहते हैं कि तू आश्चर्य कर्म करने वाला है, इन पत्थरों को रोटी में बदल दे और हम देखें तू भूखा है। उसने कहा, परंतु ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। समझे? उसने पिता का वचन लेकर शैतान को हरा दिया, उसी के अपने आधार पर। इसलिए आप भी यही कर सकते हैं, शैतान को उसी की बात पर हरा दें, प्रभु के वचन से। फिर मैं सब भाई सुलेमान का आभारी रहूंगा। ये इसे क्षमा करें, मैं समझता हूँ जब उन्होंने भाई सुलेमान से ये करवाया तो उसने एक नमूना दिखाया, उसके समान कोई नहीं है। एक ही व्यक्ति है जिससे मैं कभी अपने जीवन में मिला हूँ, जिसने मुझे भाई सुलेमान की याद दिलाई। वो भाई ई हावर्ड कैडल थे। मैं नहीं जानता ये उसे जानते हैं या नहीं। भाई कैडल एक पुराना गांव का लड़का था, जैसे भाई सुलेमान। वो अपने हाथों को अपनी जेब में वहां तक डालता था जब तक कि गैलिस ना निकल जाए। अपना मुंह एक और करके बात करता, और वो एक ही ई हावर्ड कैडल था। और इसी प्रकार से भाई सुलेमान को मित्र के समान पाकर आनंदित हूँ। सुसमाचार में एक भाई, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उसे आशीषित करेगा और वहाँ उसकी छोटी कलीसिया को, उसकी मूल्यवान पत्नी और उसके प्रियजन और आप लोग दूसरे सेवक जो यहाँ हैं, आपको और आपकी भक्त मंडली, संपूर्ण सुसमाचार प्रचारक वचन की कुछ तकनीकी चीजों पर हम एक दूसरे से सहमत ना हो। बहुत सी चीजों में मैं अपनी पत्नी से सहमत नहीं। अब जानते हैं वो क्या है। वो सेब की कचौड़ी और मैं चेरी की कचौड़ी पसंद करता हूँ। इस प्रकार से हम असहमत हैं। मैं आपको बताता हूँ मैं स्वयं क्या करता हूँ। मुझे अच्छी गरम चेरी पसंद है। मैं इसे अभी तैयार करता हूँ और उसके ऊपर मक्खन डालकर और उसके ऊपर राब डालकर। और भाई आपके पास खाने के लिए कुछ अच्छा है। मेरी पत्नी इससे डरती है। मैं सोचता हूँ वो इसकी कैलोरी से डरती है, वो इसे पसंद कर सकती है, परंतु आप जानते हैं महिलाएं कैसी होती हैं, वे डरती हैं। वे इतनी पतली हो जाती हैं कि आप उन्हें पिन से चिपका दें और हड्डी तक काट दें, और फिर भी और पतला होना चाहती हैं। ये उनका स्वभाव है, मैं समझता हूँ, इसलिए वे और परंतु मैं इसे पसंद करता हूँ। अब हम इस पर असहमत हैं। दूसरी बातें ठीक हैं, परंतु आप देखिए हम पूर्ण सिद्धता में सहमत नहीं हैं। इसलिए भाइयों हम यही चीजें देखते हैं, परंतु विशेष बात हम कचौड़ी खाते हैं, ये विशेष बात है। सिद्धांत रूप में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर और मसीह के आगमन पर और महान सुसमाचार को फैलाने बाइबल की आधारभूत शिक्षाएं निश्चय ही हम इसके लिए हाथ में हाथ डालकर खड़े होते हैं। एक महान मिले हुए भाइयों के समान, बिना नामधारी रुकावटों के, बिना किसी बात की रुकावट के हम कैलवरी की ओर एक महान सेना के समान एक साथ मिलकर बढ़ रहे हैं। यदि मैं कभी आपकी सहायता कर सकता हूं तो करने में मुझे आनंद मिलेगा, और मुझे निश्चय है कि आप मुझसे भी यही कहेंगे, और आप मेरे लिए सहायक हो सकते हैं। और आप एक चीज कर सकते हैं जो मैं जानता हूं, कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे कभी गलत नहीं होने देगा। मेरे हृदय में गलत जाने की इच्छा नहीं है। मैं ठीक जाना चाहता हूँ। मैं वही करना चाहता हूँ जो सही है, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ कि जैसे भाई जैक मूर ने मुझे एक बार बताया था। उसने कहा, भाई बर्नम, कि मैं आपके ही सारे अनुभवों पर निर्भर नहीं करूंगा, क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर आपसे एक महान उत्तर के लिए पूछेगा। कहा, क्योंकि उसने आपके हाथों में लाखों लोगों को दिया है। अब यदि मुझे मालूम हो कि मुझे वहां खड़ा होना है और उन लोगों के लिए उत्तर देना है, तो फिर मेरे पास किस प्रकार का सुसमाचार प्रचार करने को है, किस प्रकार की ईमानदारी, जबकि उसके लहू के खरीदे मेरे हाथों में हैं। और जैसा कि उसने मुझे एक वरदान दिया है कि बिना किसी शंका के कोई भी समझदार व्यक्ति जान जाएगा कि ये तो परमेश्वर की ही ओर से आया है। और इसके द्वारा यदि मैं किसी को गलत मार्ग पर मार्गदर्शन करूं, केवल इसलिए कि वे विशेष समूह ने कहा कि न्याय के दिन परमेश्वर मुझसे इसका भुगतान करवाएगा, परंतु अधिक समय नहीं हुआ कि मैंने दर्शन देखा और उन लोगों को चिल्लाते हुए सुना कि आपने पिछली रात्रि अपनी छोटी पुस्तक ली, व्यापारियों वाली वॉइस, ये अच्छा है। और दर्शन में हमें इसे कभी पूरी रीति से छापना है, पूरे विवरण सहित। यही इसका सब कुछ नहीं है, परंतु उसमें उसे देखते हुए और मैं वहां खड़ा हुआ ठीक वैसे ही जैसे मैं अब यहाँ खड़ा हूँ, और मैं स्वयं को वहाँ पलंग पर पड़ा हुआ देख रहा था, अपनी पत्नी को देख रहा था। फिर भी खड़े हुए
अपने आप को देख रहा था और यहाँ चारों ओर वो लोग इस प्रकार से खड़े थे। जब मैंने कहा, क्या पौलुस का भी जो उसने प्रचार किया न्याय होगा? कहा, हाँ। मैंने कहा, मैंने ठीक वही वचन प्रचार किया है जैसे उसने किया। और लाखों लोग चिल्ला उठे, हम उसी पर विश्राम कर रहे हैं। जब मैं पार करूं तो मैं वैसे ही होना चाहता हूं। देखा, मैं उसी प्रकार होना चाहता हूं, वैसे ही जैसा पौलुस ने कहा। इसमें एक भी चीज नहीं मिलाना चाहता, एक भी चीज इसमें से निकालना। ठीक वही जो बाइबल ने कहा, ठीक उसी रीति से मैं बढ़ते रहना चाहता हूँ। देखा आपने? और निसंदेह आप इसे वैसे ही रखते हैं। चारों ओर नामधारी गिरजे इसके विरोध में बाधा खड़ी करेंगे। और तब बहुत सी बार भाई लोग सोचते हैं कि मैं भाइयों के विरोध में हूँ। तो अंतर क्या है? परमेश्वर जानता है। जब तक वो जानता है कि सत्य क्या है, समझे। भाइयों के विरोध में नहीं। ये वो रीति जो हमें भाई बनने नहीं देती। ये परमेश्वर का वचन हमें भाई बनने से अलग नहीं करता। ये वो रीति रिवाज जिसके हम सदस्य हैं, वो हमें भाई होने से अलग करता है। ये ठीक बात है। इसलिए हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए? वचन पर खड़े हों और परमेश्वर सब लोगों को इसके पास खींचेगा। ये ठीक बात है। इस पर इसे कभी भी संगठित ना करें, इसे नामधारी गिरजे करें। बस इसे परमेश्वर में बनाए रखें और बस आगे बढ़ते रहें और अंत को देखते रहें, कस कर पकड़े रहें। बाकी इसे परमेश्वर ले आएगा। बहुत सी चीजें हैं जो आपने मेरे लिए की हैं और मैं इसकी सराहना करता हूँ। अब यदि मैं आपकी सहायता कर सकूं प्रार्थना के कपड़े या कुछ देने के द्वारा, अब मुझसे शिक्षा ना पूछें, क्योंकि मैं ऐसा करने की इच्छा नहीं करता। बहुत से लोग मुझसे विवाह, तलाक आदि के विषय में प्रश्नों को लिखते हैं जो कि कलीसिया में उलझन है। मैं सदा उसका उल्लेख दोहराता हूँ और कहता हूँ, अपने पास्टर से पूछ। लोगों ने यहाँ मुझे चिट्ठी लिखी और कहते हैं, इस विषय में क्या है और इस विषय में क्या है। मैंने फिर एक पत्र का उल्लेख किया। आप समझ जाएंगे। इन छोटी छोटी बातों के लिए अपने पास्टर से मिलें। कुछ भी है, वो आपका चरवाहा है। देखिए, वो है जिसे परमेश्वर ने आपकी देखरेख के लिए भेजा है। और हम इस पर असहमत हो सकते हैं और फिर इससे आपकी कलीसिया में भ्रम का कारण हो। हम ये नहीं चाहते। नहीं, हम बस ये चाहते हैं कि आप पाप वाली बातें छोड़ दें, वो बातें जो बाइबल से बाहर की हैं, और केवल परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएं। समझे? और यदि कोई छोटे मतभेद का कारण हो और इस प्रकार की बात जिससे कलीसिया में गड़बड़ हो, इसलिए मैं बल्कि चाहूंगा कि आपका पास्टर आपको विवाह और तलाक के विषय में बताए और ये बातें और वे बातें ये उसे करने दें। वो भी परमेश्वर का जन है यदि वो इसे करने में सक्षम है। स्मरण रखें, अच्छा सामरी जिसे वो घायल व्यक्ति मिला, वो उसे सराय में लाया, ये कलीसिया है। और वहां उस पुरुष को 2 दीनार दिए और उसे बताया यदि उसे और आवश्यकता हो तो जब वो आएगा तो भुगतान कर देगा। इसलिए उसे 2 दीनार दिए हैं और वो तेरा उपचार कर देगा। यदि वो परमेश्वर का जन है, यदि वो परमेश्वर का जन है जो परमेश्वर के वचन पर स्थिर है, आपके पास वही है जो परमेश्वर ने उसे दिया है, आत्मा और वचन। क्या ये ठीक बात है? ये कैसा है हमारे आराधना करने को? आत्मा और सच्चाई में और वचन सत्य है। क्या ये ठीक बात है? फिर से बहुत ही सहृदय से आपको धन्यवाद। और अब मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। इस दोपहर बाद बहुत ही थक गया हूँ। जब तक मैं रहता हूँ मैं किसी और होटल में नहीं रुकूंगा। बड़ी शराब की दावतें और सारी सारी रात दरवाजे पीटते चिल्लाते और स्त्रियां, मैं बस सारी रात बैठा रहा बस। और इसलिए मैंने कभी भी दूसरे होटल जाना ना चाहा। मैं मोटर यात्री निवास में जाऊंगा। मैं एक ट्रक लेने जा रहा हूँ ताकि मैं उसमें सो सकूं, कहीं बाहर मैदान में। मैं इसे लेने जा रहा हूँ, एक तंबू और एक सोने के लिए झोलेनुमा बिस्तर, या कहीं जहाँ मैं अपने आप में आ सकूं कहीं। ये ठीक बात है। कोई आश्चर्य नहीं, ये राष्ट्र इतना पाप से भरा है, ये खोखला और अंत तक सड़ गया है। ठीक यहाँ दूसरे स्थानों में, आपके प्रांत में, केवल यही प्रांत नहीं, हर स्थान में। यहाँ कुछ वर्षों पहले मैं यहाँ इस प्रांत के बड़े नगर में एक धार्मिक सभा में था और उस रात्रि एक धार्मिक झुंड, एक कट्टरवादी कलीसिया के अपने नवयुवकों की बेदारी सभा थी। मैं कभी नहीं, मैं वुडू जाति के संग अफ्रीका में था और आदि। मैंने इस प्रकार कभी नहीं सुना। और अगली प्रातः मैं आपको ठीक नहीं बता सकता। हम मिले जुले श्रोतागण हैं। फर्श पे पड़े हुए अनैतिक चीजें जो की गई थी,
सारे में शराब की बोतलें, और वे नवयुवक बच्चे, लड़के और लड़कियां सारी रात्रि एक ही कमरे में एक संग। और अगली प्रातः वो होली फादर यानी पवित्र पिता वहां बैठा हुआ था, और वे आए और उसके सामने इस प्रकार झुके, यीशु मसीह के नाम के नीचे। क्या मैं पागल हो गया? मेरे साथ क्या बात है? मैं इन चीजों के साथ स्थिर नहीं रह सकता। कोई चीज मुझे हिलाकर टुकड़े टुकड़े कर देती है जब मैं ये देखता हूँ। क्या ये मेरे प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करती है? एक शराबी भ्रष्ट दावत उन अनैतिक चीजों के साथ, वो जो फर्श पे पड़ी थी, उन नवयुवक पुरुष और स्त्रियों के द्वारा प्रयोग में की गई थी, और उसे कूड़ेदान में, और बोतलें, और ओ मेरे प्रभु, क्या आप इसे मसीहत कह सकते हैं? कोई आश्चर्य नहीं, संसार पापमय अवस्था में है। अच्छा, वो पापी क्या करता है जब वो इसे देखता है? उनमें से हजारों युवा लड़कियों ने इतनी पी रखी थी कि बड़ी कठिनाई से खड़ी भी नहीं हो सक रही थी, और सारी रात उन लड़कों के साथ थी, और इतनी भद्दी गंदी बातें जो आपने कभी जीवन में कभी नहीं सुनी होंगी। मैंने तकिए को अपने सिर पर इस प्रकार से रख लिया, सोने का यत्न किया। वहां विभिन्न तल्लों में पिए हुए ऊपर से नीचे इस प्रकार से वे धर्मी भागते फिर रहे थे। और मैं इस प्रकार के पापी लोगों से आशा करता हूं जो स्वयं को खेलने कूदने वाला कहते हैं, बाहर यहाँ गेंद फेंकना। मेरे बालकों में से एक गलियारे में गेंद फेंकना आरंभ करेगा, मैं उसे गांव से बाहर निकाल दूंगा। ओह, इसे खेल कहते हैं? ये खेल नहीं है। ये क्या है? यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ ठीक हो जाएं। सच है। मैं बाइबल में से आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैं यहाँ मूल पाठ के लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो कि पहले राजा के 17वें अध्याय के पहले पद में मिलता है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। पहला राजा पहला अध्याय 17वां अध्याय पहला पद। यदि किसी भी समय मैं आपको प्रार्थना का कपड़ा भेज सकता हूँ तो केवल मुझे लिखिए। मेरा सचिव जो यहाँ उपस्थित है, भाई मगायर, हम में से कितनों को प्रार्थना के कपड़े प्राप्त हुए हैं? आपके हाथ देखें। भाई जिम खड़े हो जाएं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, आपको और आपकी पत्नी को जिसने भेजा। ये वो लड़का और लड़की है जिन्होंने सभा से आपको आपका प्रार्थना का कपड़ा भेजा। दोनों समर्पित मसीही हैं, और वो आवाज, वो मीठी प्यारी आवाज जिसे जब आप मुझे फोन करते हैं तो सुनते हैं, वो वहाँ छोटी महिला बैठी है, उसकी पत्नी, उसका पिता और माता, और वे आज यहाँ हमारे साथ हैं, हमारे प्रियजन आसपास। इसलिए और फिर आप मेरे कार्य क्षेत्र के सचिव को जानते हैं, श्री मर्सियर भाई को, लियो मर्सियर, वो यही कहीं है, और भाई जीन गॉड। और इसलिए यदि हम आपको प्रार्थना का कपड़ा भेज सकते हैं, किसी भी समय कुछ भी हम कर सकते हैं, फोन पर आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, हम करेंगे। ये अपरिचित दिखने वाला व्यक्ति हाथ में डंडी लिए हुए, उसके कदम सधे हुए, उसकी आंखें परमेश्वर की महिमा से चमकती हुई, उसकी दाढ़ी एक और उड़ रही है, एक पुरानी बालों वाली भेड़ की खाल अपने चारों ओर लपेटे हुए, उसके कदम इतने ही सधे हुए हैं जैसे कि वो सामरिया की राह पर जा रहा था। उसमें देखने योग्य कुछ न था, परंतु उसके पास इज़राइल के महान राष्ट्र के लिए यहोवा यूं कहता है था। हाँ, एलिया तिशबी, प्रभु का एक भविष्यद्वक्ता, उसमें देखने का कुछ नहीं था, परंतु उसके पास प्रभु का वचन था। वो राजा की उपस्थिति में खड़ा होने से नहीं डरता था, क्योंकि वो राजा से भी अधिक बड़े की उपस्थिति में था। वो यहोवा की उपस्थिति में था, इसलिए वो जानता था कि वो कहाँ खड़ा था। और जब वो राजा के सामने आया, वो ना तो तुतलाया और ना हकलाया। वो जानता था कि वो किस विषय में बातें कर रहा था। वो राजा से कह सकता था, इज़राइल का यहोवा यूं कहता है, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक ना तो वर्षा होगी ना ओस पड़ेगी। उसने ये क्यों कहा, जब तक मैं ना कहूं, मेरे वचन के अनुसार? क्योंकि उसके पास प्रभु का वचन था। वो एक भविष्यद्वक्ता था, और भविष्यद्वक्ता के पास प्रभु का वचन था। देखने में ये चौंकाने वाली बात है, पुराने नियम के इज़राइल और अब अमेरिका में समानांतर देखना। दोनों महान राष्ट्र थे, दोनों की नींव पड़ी, और उनके लोग वहां धार्मिक सताव के कारण आए। इज़राइल फिरौन के द्वारा सताया गया था और सैकड़ों वर्षों तक बंधुआई में रहा,
और उन्हें सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना से वंचित रखा गया था, उस सुविधा से वंचित रखा गया और वे बंधुआ हो गए थे। परंतु परमेश्वर ने अपनी बाइबल में उनसे प्रतिज्ञा की थी या अपने वचन में और अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कि वो उन्हें एक देश देगा और वे इस देश में आएंगे और उस देश के बसने वालों को बाहर निकाल देंगे और अपने वारिसाना अधिकार को प्राप्त किया, क्योंकि ये करने के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य था। और ऐसे ही ये हमारा महान राष्ट्र, हम यहाँ पर आए और प्लेमाउथ रॉक पर धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर इस राष्ट्र की नींव पड़ी, क्योंकि हमारे पूर्वज रोम से आधुनिक इजाबेल के तंत्र के सताव के कारण भागे थे और यहाँ आए और बहुत सी महान पीड़ाओं और बलिदान जो कि इजाबेल के झूठे तंत्र में हुए उसमें स्थिर रहे। और बाइबल के अनुसार प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय, परमेश्वर ने उनके लिए एक मरुद्यान की प्रतिज्ञा की थी और एक स्थान उस स्त्री के लिए जिसे जंगल में ले जाया गया, जहां एक समय तक पाली गई, समय और समय का बंटवारा। परमेश्वर ने अमेरिका से प्रतिज्ञा की थी या कलीसिया से, स्त्री से, कि इस देश में आए। क्या आपने प्रकाशित वाक्य 13 पर ध्यान दिया? दूसरे सारे पशु समुद्र के जल में से निकले। प्रकाशित वाक्य 17:17 ने कहा, जो पानी तूने देखे वो लोगों की भीड़ है। दूसरे सारे पशु वे पानी से निकले, लोगों की भीड़ और लोग हैं। परंतु जब संयुक्त राज्य आता है, ये पृथ्वी पर से आता है जहाँ लोग नहीं हैं। और स्मरण रखें, जब ये आता है तो ये एक छोटे मेमने के समान दिखाई पड़ता है। अब इस मेमने के 2 सींग हैं और ये सरकारी और पुरोहित शक्ति है। परंतु जब वे जुड़ गए, स्मरण रखें, तब वो मेमना अजगर के समान बोला जैसे उसके पहले बोला था, और वो अजगर रोम था। जब वो अजगर स्त्री के सामने खड़ा हुआ कि जैसे ही वो बालक को जन्मे उसे खा जाए, लाल अजगर, इजराइल स्त्री के सामने कौन खड़ा हुआ कि उस बालक को खा जाए जैसे ही वो उसे जन्म दे, और एक सताव भेजा और 2 वर्षों से कम आयु के बालकों को मार डाला। रोम, वो अजगर, स्त्री के पास खड़ा हुआ कि जैसे ही वो बालक को जन्म दे उसे खा जाए। और तब हम पाते हैं ये राष्ट्र एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा और मेमना था, जिसका अर्थ है परमेश्वर का मेमना। परंतु कुछ समय के पश्चात ये वैसा ही तंत्र जो हमारे पास है, अजगर की नाई बोला और उस सारी शक्ति को उपयोग में ले आया जो उसके पहले अजगर के पास थी। वे ठीक एक दूसरे के समानांतर हैं। और स्मरण रखें, जब ये इजराइल उठा और अपना राष्ट्र लिया और फिलिस्तीन देश के बसने वालों को निकाल दिया और देश का अधिकारी हो गया। हम अंदर आए और इसे इंडियनों से ले लिया, उन्हें बाहर निकाल दिया और देश पर अधिकार कर लिया। इसके लिए परमेश्वर का उद्देश्य था। परमेश्वर संसार को दिखाने जा रहा था कि वह थोड़े से लोगों के लिए क्या कर सकता था जो स्वतंत्रता चाहते थे और धर्म की स्वतंत्रता की परमेश्वर की सेवा करें। उन्होंने इजराइल के लिए क्या किया? उसने इजराइल को संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया और वो उसी स्थिति में रहेगा जब तक कि परमेश्वर की इच्छा से बाहर ना हो जाए। उसने अमेरिका के साथ क्या किया? उसने इसे संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया जब तक कि वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर ना हो जाए, ठीक एक दूसरे के समानांतर। जब इजराइल देश में आया, वे एक महान लोग थे क्योंकि उनके पास एक महान अगुवाई थी। वहां उनमें परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे, जैसे कि दाऊद, सुलेमान राजा। सारा संसार उनसे डरा और उन्होंने बिना युद्ध, बिना संकट का सौभाग्य प्राप्त किया और परमेश्वर की सामर्थ में रहे जब तक कि सारे संसार के जानने वाले उन्हें देखने नहीं आए। परमेश्वर ने उन्हें विचारों के परखने का वरदान दिया। ये सुलेमान में था। और दक्षिण की रानी, शीबा की रानी सहारा रेगिस्तान को पार करके आई। उसे 3 महीने लगे केवल सुलेमान की बुद्धि की बातें सुनने के लिए। और जब उसने देखा सुलेमान आत्माओं को परख सकता है और उसके हृदय को भी जांच सकता है, वो बोली, मैंने जितना तेरे विषय में सुना था ठीक है और उससे अधिक है। उसने स्वीकार कर लिया कि वो सब परमेश्वर का था। और अमेरिका हमारे पूर्वजों के आधार पर जो यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आए, उन दिनों में हमारे यहाँ
भक्त एक मार्गदर्शक के रूप में थे। जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, जाने माने चरित्र का व्यक्ति, परमेश्वर का जन, अमेरिका था उन दिनों में। जॉर्ज वॉशिंगटन यहाँ वैली फॉर्ज को पार करने के पहले कि डेलवेयर जाए, सारी रात प्रार्थना की जब तक कि उसकी कमर न भीग गई। बर्फ में घुटने टेके हुए था और अगली प्रातः जब अमेरिकनों ने पार करना आरंभ किया, उनमें से केवल 20% के पास पहनने के लिए जूते थे। अमेरिकन सेना, परंतु उनका एक सिद्धांत था, उनके पास कुछ था जिसके लिए उन्हें लड़ना था। उन्होंने चिंता नहीं की कि क्या होता है। किसान आकर रुक गए, अपना हल रोककर अपने बैल अलग किए और अपनी बंदूक लेकर और जो भी स्वतंत्रता के लिए जानता था लड़ने के लिए चल दिया। और अगले दिन मैं विश्वास करता हूँ ये था 4 या 5 गोलियों के छेद, बंदूक की गोली उसके कोट और टोपी में हुए और बिल्कुल भी उसे नहीं छुआ। परमेश्वर के लोग जिन्होंने इस राष्ट्र की नींव रखी, महान लोग, कोई आश्चर्य नहीं उन्होंने लिखा, हमारा राष्ट्र चमकता रहे स्वतंत्रता की पवित्र ज्योति के साथ, हमें अपनी सामर्थ्य में सुरक्षित रख, महान परमेश्वर हमारे राजा। कुछ समय पहले मैं एक बूढ़े से कोरिडोन इंडियाना में बातें कर रहा था। उसने मुझे बताया जब राजधानी कोरिडोन में थी और कैसे वो बताया कि कैसे वो बैलगाड़ी में गवर्नर का भाषण सुनने गया था। वो और गवर्नर केवल 2 ही ऐसे थे जिनके पास 2 भाग वाला सूट था। बताया वो भेड़ें पाला करता था और उनका ऊन कतरता था और उनके ऊन धोता था। उसकी बहन बुना करती थी, उसके लिए एक कोट बनाया कि उसकी पैंटों के साथ मेल खाए। और वो बूढ़ा व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था, लगभग 85 या 90 वर्ष की आयु का। अपनी दाढ़ी इस प्रकार से खींची और उसने कहा, बिली, ये जब की बात है जब अमरीकी थे। मैंने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और मैंने सोचा, लड़के, तुम यहाँ बहुत से युवा विश्वास नहीं करेंगे, परंतु आप सत्य बता रहे हैं। इजराइल को इस भक्तिपूर्ण पृष्ठभूमि के बाद क्या हुआ? वे लापरवाह होने लगे। वे उस स्थान पर आने लगे जहां चिंता नहीं कि क्या हुआ था। वे परमेश्वर की अपनी आराधना में ढीले पड़ने लगे। यद्यपि उनके पास धर्म का एक रूप रेखा थी जैसे हमारे पास है, उनका रूप भक्तिपूर्ण था, परंतु वे अपने लोगों के संग स्वतंत्र होने लगे और वे अपनी कलीसिया में अपधर्म लाने लगे। बालाम की आराधना भी धीरे धीरे अंदर आने लगी और इजराइल सुख विलास के लिए पागल हो गया, शराब पीना और इस प्रकार की बातें। और अंत में एक ऐसे अगुवा को ले आए जो परमेश्वर को नहीं जानता था, आहाब, जो अपने पिता के स्थान पर आया। और उसका पिता अभक्त मनुष्य था, धनी व्यक्ति, परंतु एक अभक्त व्यक्ति। और उसने वे सब पाप किए जो उससे पहले कभी नहीं हुए। परंतु इजराइल अपने नशे की भाव शून्यता में उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति रखा और उसे सिंहासन पर बैठाया कि उन पर शासक हो। उन्होंने सोचा कि ये ठीक है, जैसे कि आज बहुत से अमेरिकन आज करते हैं। वो एक अच्छा राजनीतिज्ञ तो है, इससे क्या अंतर पड़ता है? इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक अच्छा राजनीतिज्ञ है। बहुत से अमेरिकनों ने, उनमें से बहुत सौ ने अपना एक अमेरिकन होते हुए अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया और कहते हैं इससे क्या अंतर पड़ता है। जब तक तुम सरकार से कुछ अतिरिक्त डॉलर प्राप्त करते हो और जीते हो। वे पेट भरने के लिए बिक गए और अभिलाषाओं के लिए और पाप में संसार के लिए ललित हैं और उस बात को भूल गए कि किस लिए प्लेमाउथ रॉक पर आए थे। वे हमारी वारिसाना हक को भूल गए और जाकर सुख के लिए पागलों की भीड़ के लिए स्वयं को बेच दिया, जैसा कि इजराइल के दिनों में था। इसलिए अमेरिका ने भी वही मार्ग लिया, ठीक उसी सुख विलास के मार्ग पर। कुछ समय पश्चात सरकार ने पाप का समर्थन किया। जब तक आपके पास आराधनालय है तो इससे क्या अंतर पड़ता है? ठीक यही अमेरिका ने किया और हमने स्वयं को आपस में संगठित करना आरंभ कर दिया और छोटे झुंड बना लिए और अधिक पापी हो गए। और पाप में हमें अपने वास्तविक सिद्धांत पर टिकना था जिसके लिए हम आए थे। पाप कलीसियाओं में प्रवेश करने लगा, जैसे कि ये तब हुआ था। महिलाएं अपने बाल कटवाने लगी, असभ्य कपड़े पहनने लगी, उन्हें हर वर्ष काट रही हैं, और पुरुष
ये वो करने लगे और ताश खेल रहे थे, आराधनालय में बैंकों खेल खेलने लगे और वैसे ही सांसारिक जैसे वे थे, सुख विलास के लिए पागल, पिए हुए, भाव शून्य। धर्म विद्यालय से सेवक स्नातक उपाधि ले रहे हैं और बिशप कह रहे हैं, लड़कों जो चाहो प्रचार करो। जहां तक मेरा प्रश्न है, यीशु मसीह का लहू 1900 वर्ष पहले सूख गया, जब तक कि कलीसिया के पास सिवाय संस्थागत होने को छोड़ और कुछ नहीं। एक सराय के समान संभव है, आप इस दोपहर को कभी न भूलें, एक सराय के समान हो जाएं। संसार ने इसमें आना आरंभ कर दिया, सेवक गणों ने समझौता करना आरंभ कर दिया, जैसे कि आहाब के दिनों में था। पाप में अंत तक सड़े हुए और ये उतना ही बढ़ता गया जितना जा सकता था। यद्यपि परमेश्वर उनके पास एक के बाद दूसरा भविष्यद्वक्ता भेजता रहा और नम्र अनुग्रह के साथ उसने लोगों से आग्रह किया और इस पर उन्होंने अपनी पीठ फेर ली। वे अपनी राह चाहते थे, वे इजरायली थे, वे स्वतंत्र थे, वे महान राष्ट्र थे। उनके पूर्वजों ने ये वो किया था। दाऊद और सुलेमान, वे जो चाहते कर सकते थे, ठीक वही चीज जिसके ऊपर हम आधारित हैं, बिल्कुल ठीक। हमारे पूर्वज वॉशिंगटन और जिसके लिए वे खड़े हुए, परंतु भाई हम उन बातों से लाखों मील दूर हैं। हमारी कलीसियाएं लाखों मील, वे पुराने, आज मेथोडिस्ट कलीसिया जिसके लिए मेथोडिस्ट कलीसिया हुआ करती थी, आज पेंटिकॉस्टल क्या है और ये क्या हुआ करते थे, आज बैप्टिस्ट क्या है, ये क्या हुआ करते थे। हमारे पास वापस जाने का समय था और बातें करने को। उस जॉन स्मिथ और बहुत से जो आरंभ के सुधारक थे, जॉन स्मिथ ने कहा, इसके पहले कि वो मरा, उसने कहा भयानक बात जो मेथोडिस्ट की महिलाओं ने करना आरंभ किया है कि उन्होंने अपनी उंगलियों में अंगूठी पहनना आरंभ कर दी है। मेथोडिस्ट आज वो उन्हें कटे हुए बालों में देखकर क्या कहेगा, और अपना सारा मुंह रंगा हुआ, छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं। ये पाप के कारण है। परमेश्वर ने अमेरिका में क्या किया, बेदारी के बाद बेदारी भेजी, बेदारी के बाद बेदारी। सेवकों ने वचन प्रचार किया, लोगों को वापस परमेश्वर के पास लाने का प्रयत्न किया, और उन्होंने क्या किया, वही चीज जो इजराइल ने किया था, तिरस्कार किया, उनका उपहास उड़ाया, उन्हें पवित्र शोर करने वाला कहा, उन्हें कारागार में डाल दिया। यदि आज इस कलीसिया में से कोई, मेरी एक बहन और मेरे भाइयों में से एक, पिछली रात्रि उस होटल में खड़ा होता और अपने हाथों को उठाकर और परमेश्वर की महिमा करता और उस कमरे में चिल्लाता, इस पर वे आज कारागार में होते। परंतु एक शराबी, भाव शून्य, जड़ बुद्धि लोगों का झुंड, अपवित्र शोर करने वाला वहाँ खड़ा होकर सारी रात चिल्लाता है और पिए हुए कोसता है, उन स्त्रियों के कपड़े उतारते हुए और चलता रहता है और फर्श पर पड़े हुए सारी रातें चिल्लाता रहता है, और वे उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोल सकते। कोई आश्चर्य नहीं, हम परमेश्वर के हाथ के नीचे नाश हो गए। और ध्यान दें, परमेश्वर ने सेवक भेजे, उसके वचन को प्रमाणित करने के लिए चिन्ह और चमत्कार किए, और अधिकांश बातें बहुत से आधुनिक कलीसियाओं का क्लर्जीमैन पद प्राप्त व्यक्ति ने इसे अस्वीकार कर दिया और हर बेदारी का उपहास उड़ाया, जो कि कहलाने वाले चर्च ऑफ क्राइस्ट थे। और आश्चर्य कर्मों को दिन बीत गए, भरसक प्रयत्न परमेश्वर के छोटे झुंड में इसे रोक दिया। जैसा ये इजराइल में था वैसा ही आज है। बहुत सी बार परमेश्वर को अपने लोग उन संगठनों और नामधारियों से बाहर निकालने पड़े, उन्हें अकेला जंगल में ले गया उनसे बातें करने को, और वे बचे हुओं को ले जा रहा था। आप इसके लिए चिंता ना करें, उसने तब किया वो अब करेगा। और इसी प्रकार वे पाप में बढ़ते रहे, इन चीजों से मरते रहे। क्यों? उनकी अगुवाई इसे रोकने के लिए कुछ नहीं था। अच्छा, ईमानदारी, मैं बहुत से राष्ट्रों को जानता हूँ कि यदि वे ऐसे लोगों को इस प्रकार के वस्त्र पहने हुए, जैसे हम यहाँ अमेरिका में करते हैं, सड़क पर पकड़ लें तो उन्हें कारागार में डाल देंगे। जब मैं रोम में सेंट एंजेलो गया, अब इस पर सोच रहा, जितना ये नीच है, वहाँ उनका एक चिन्ह था उस संत एंजेलो भूगर्भ कब्रिस्तान के द्वार पर, अमेरिकन स्त्रियों के लिए, कृपया कपड़े पहने और मृतकों का आदर करें। यदि कोई चीज जो आपको परेशान करती है, उन कहलाने वाले अमेरिकनों को भीतर आते हुए देखना। मैं लाउसेन में बैठा एक दिन, मैं और भाई एर्गन ब्राइट, हम कुछ मांस खा रहे थे। अगले दिन हम फिर गए,
क्योंकि खाना अच्छा था। मैं वहाँ थोड़ा पानी पा सकता था। वे शराब को छोड़ और कुछ नहीं देते और मुझे पानी मिलेगा। मुझे अपनी बगल में एक जग पानी सारे समय रखना था, क्योंकि वे आपको टेबल पर पानी नहीं देंगे। तब मैं वहाँ गया और सब कुछ तब तक ठीक था, जब तक मिस अमेरिका छोटी गंदी घमंडी नाक घुंघराले बाल वाले कुत्ते के साथ ना आई, 10 पैसे दुकान वाली जेवर के साथ इस प्रकार से, और सिगरेट किनारे पर इस प्रकार से पहने हुए वहाँ बैठ गई जैसे कुछ ना पहना हो, और घुंघराले बाल वाले कुत्ते को टेबल पर बिठा दिया। गंदी भद्दी चीज, ये कुत्ता सबसे बुरी चीज जिसके लिए परमेश्वर ने कहा, यहाँ तक कि उसका दशमांश भी परमेश्वर के भवन में नहीं दे सकते। ये वेश्या के समान है, वेश्या का दशमांश, ये बाइबल ने कहा। और फिर भी आप वहाँ पर हैं। वे बालक के जन्म को रोकते हैं और लगभग हजारों डॉलर देते हैं उस छोटे से कुत्ते के लिए, और अपने आसपास रखते हैं और उसे बालक का सा प्रेम देते हैं ताकि वो सारी रात्रि बाहर रहे और बालकों को जन्म न देगी। सिवाय उपद्रव के क्या प्रतीक्षा कर रहा है? संभव है आप मेरी आवाज को फिर कभी ना सुनेंगे, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को स्मरण रखें। हम अंत में हैं। वहाँ हम पाते हैं कि क्या घटित हुआ। क्या हुआ? अंततः महान घड़ी आ गई। आहाब चुन लिया गया, और जब वो चुना गया उसने इजाबेल से विवाह किया, वो पुरानी सड़ी स्त्री जिसने मूर्ति पूजा के लिए समस्त इजराइल की अगुवाई की। और जैसा इजराइल ने तब किया, ये क्यों? वे पिछड़ने वाली स्थिति में थे, जिस प्रकार की बात को वो कभी भी अपने देश में नहीं होने देते। कानून लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाए गए, और हमने भी वही किया। एक समय था कि जब अमेरिकन नहीं करते, वे इसे भली प्रकार से जानते थे कि एक पुरानी वेश्या जिसने शहीदों का लहू पिया, उन्हें मार डाला। इसी कारण वे यहाँ भाग कर आए स्वतंत्रता के लिए। वे किसी भी इस प्रकार की चीज को नहीं अपनाएंगे। ये दर्शाता है कि हम पिछड़ी हुई दशा में हैं। समस्त राष्ट्र इस प्रकार का चुनाव। ओ ये ठीक है। अब आप में से कुछ अच्छे प्रजातंत्र वाले इस विचार को करेंगे कि ओ अच्छा, वो एक अच्छा राजनीतिक अध्यक्ष बनेगा। तर्क के लिए ये अच्छा लग सकता है भौतिक विचार वालों को, परंतु परमेश्वर के वचन आत्मिक विचार में इसका कोई अर्थ नहीं है। निश्चय ही नहीं। थोड़े से डॉलर कम कर दिए और कुछ कर टैक्स या कुछ ऐसा काट दिया। अब हमारा कठिन समय है। हमारे मिशनरी आज कार्य क्षेत्र में हैं, क्योंकि अब हमें एक कैथोलिक राष्ट्र समझा जाता है। क्यों? निश्चय ही रूस को साम्यवादी समझा जाता है, क्योंकि उसके नेता साम्यवादी हैं। लाल चीन साम्यवादी समझा जाता है, क्योंकि उसके पास साम्यवादी नेता है। हमें कैथोलिक समझा जाता है, क्योंकि हमारे नेता कैथोलिक हैं। ओ जब आहाब सिंहासन पर था, आप कहते हैं वो सिंहासन पर था, ये ठीक है, परंतु उस सिंहासन के पीछे जिजाबेल वो सिर थी, वही थी जिसने वो अगुवाई की। देखिए कैसे उसने उसी राष्ट्र के कानून को लिया और उन्हें घुमा दिया, और अपने लाभ के लिए और लालच के लिए, और आहाब से करवा लिया क्योंकि उसने उससे विवाह किया था। और आज ऐसे ही हमारे नेताओं के साथ है। मैं ये नहीं कहता कि वो भला व्यक्ति नहीं है, परंतु देखिए उसके पीछे क्या है, एक वेश्या। वही चीज हम यहाँ चला रहे हैं अमेरिकन होने के लिए, उन्हीं सिद्धांतों पर जिस पर अमेरिका बना। हम अपने ही स्वतंत्र चुनाव से इस प्रकार की चीजें चुनते हैं। अब आप देखिए क्यों मेरी ये आवाज जल्दी ही बंद कर दी जाएगी, परंतु कोई इसे समझने वाला है? हाँ, क्यों? प्रकाशित वाक्य 2:20 वो स्वयं को भविष्यद्वक्तनी कहती है। आप बस पाप की लहर पर ध्यान दें जो अब हो रहा है। आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखिए। आप आधुनिकता को देखें, अभक्ति की चीजों को देखें जो कलीसियाओं में हो रही हैं, और अंत में सताव आएगा। बाइबल ऐसा कहती है, यहोवा यूं कहता है, निश्चय ही ऐसा होगा। तब फिर क्या होने जा रहा है? जैसा तब हुआ था वैसा ही अब होगा। वो इसके पीछे सामर्थ्य थी, वही थी जिसने इसका नियंत्रण रखा। पढ़िए, मैं विश्वास करता हूँ ये 17 या 18वां अध्याय है। वहाँ आपको मिलेगा कि जिजाबेल ने क्या किया, कैसे उसने आहाब को लिया, और वो इसके विषय में कुछ नहीं कर सका क्योंकि यह उसकी पत्नी थी। देखिए तब राष्ट्र किस पर बना था, एक पिछड़ा हुआ इजरायली मूर्ति पूजक पत्नी के साथ। उसके पीछे बाल का पुजारी कौन था, और उसने क्या किया? वो उसने हर चीज को इतना आधुनिक बना दिया और इतना अच्छा,
लोगों के लिए बहुत ही सरल था कि ग्रहण करें, जब तक कि सारी कलीसिया उसमें नहीं चली गई। प्रचारक और सारे, क्या एलिया ने नहीं कहा, प्रभु केवल मैं ही अकेला बचा हूँ? और जैसा ये तब था, आज उसी के समानांतर है। वे सारे के सारे कुछ भी कहने से डरते थे। क्या ये आज वही बात नहीं है? वे कुछ भी कहने से डरते थे, इसलिए हम पाते हैं वे बस ढीले, लापरवाह, पीने वाले, सुख विलास के लिए पागल और आदि जैसे ये आज है। इजाबेल उन वचनों को तोड़ मरोड़ रही है। वो क्या, जब वे कानून जैसे इजाबेल तोड़ मरोड़ करेगी? स्मरण रखें, इजाबेल स्वयं को भविष्यद्वक्तिनी कहती थी कि लोगों को वश में रखना, और वो ये कहती थी कि पृथ्वी पर केवल वो ही परमेश्वर की आवाज है। वो शारीरिक बुद्धि से वैसे ही विश्वास करवा लेगी जैसे कि संसार निश्चित है। संयुक्त राज्य में महिला की आराधना आएगी और वो मरियम होगी। मैंने ये 1931 में देखा। 7 बातें घटित हुई। मैंने ये यहाँ अपने पास कागज पर लिखी हुई हैं। 1931 में लिख ली। मैंने कैसे कहा, ये राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यही कारण होगा, विश्व युद्ध में सहायक होगा। दबाव के चलते अभी तक युद्ध में नहीं आया। मैंने कहा दूसरी बात, और मेरी माँ एक पक्की डेमोक्रेट है, यदि वो मेरी ओर घूर कर ना देखे जब मैं ये कहूँ। मैंने कहा मैं चिंता नहीं करता यदि वो पब्लिकन था या यदि वो एक सोशलिस्ट या जो भी वो था, ये यहोवा यूं कहता है। और मैंने कहा ये करते हुए ये महिलाओं को वोट का अधिकार दे रहे हैं, और जब वे इसे करते हैं तो वे महान कलंकित कार्य कर रहे हैं जो कभी इस राष्ट्र के लिए किया गया हो। और मैंने कहा किसी दिन वे इसकी कीमत चुकाएंगे, और उन्होंने ये पिछले चुनाव में किया, यही जो उसे महिलाओं ने चुना है। और आप बहुमूल्य अश्वेत लोगों ने दक्षिण में, आप लोगों ने कैसे मत दिया? आप कहते हैं इसे कहने को आपका प्रचार मंच से कोई मतलब नहीं। ओ हाँ, मुझे है, ये परमेश्वर का वचन है। और अब्राहम लिंकन के दाग, वे जिन्होंने आपको स्वतंत्र किया, वो संग्रहालय में स्त्रियों की छाती पर हैं, और आपने अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया। आपके लिए लज्जा की बात है। आप लोग राजनीति के लिए, क्योंकि आप बस एक अच्छे डेमोक्रेट लोकतांत्रिक हैं, इस प्रकार की चीजों के लिए मतदान दिया और अपना अमेरिकन और मसीहत का जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया और वेश्याओं को दे दिया जो हमें इस राष्ट्र में चलाती हैं। हम क्या हो गए? हम क्या थे? देखिए ये कैसे कैसे धीरे धीरे अंदर आ रही है, सरलता से। जब तक वो सिंहासन पर ना आ जाए, निश्चय ही व्हाइट हाउस के सिंहासन पर। ध्यान दें, पहले ही, क्या आपने उस दिन कैथोलिक स्कूल और प्रोटेस्टेंट स्कूल के विषय में देखा? कैथोलिक स्कूल का समर्थन, परंतु प्रोटेस्टेंट स्कूल नहीं। समझे? ओ भाई, आप उस चीज के झोंके को देखें जो अब आ रहा है। ध्यान दें, और जैसा ये उन्होंने किया, देखिए क्या घटित हुआ। ये सारे पाप का ढेर लग रहा है, एक स्थान पर पहुंच रहा है और राष्ट्र को एक प्रकार से लड़खड़ाने वाले स्थान पर ले आया। बहुत वर्षों पहले जब उनके पास था, पहले कि हम पेंतिकोस्tal आए, इसने कुछ वर्षों पहले राष्ट्र को बचाया। जब एल स्मिथ चलाने जा रहा था, अमेरिका इसे भली प्रकार जान गया, परंतु पेंतिकोस्tal इतना संसारिक हो गया, ये इसमें आगे बढ़ता चला गया और एक मसीह के नाते अपना जन्म सिद्ध अधिकार, राजनीति को बेच दिया, और इसकी राजनीतियां बाइबल से आगे हैं। ओ प्रभु, अब जरा 1 मिनट और ध्यान दें कि ये कैसे बाहर आया। अब हम पाते हैं कि उन्होंने क्या किया, और जो चीजें उन्होंने की, हम उन्हें यहाँ ठीक समानांतर देखते हैं। हर जगह पाप है। इजाबेल भीतर आई और उसने सब लोगों को सम्मोहित कर दिया। और ध्यान दें, अंत में उसने बाल के लिए एक बड़ा मंदिर बनवाना आरंभ कर दिया। क्या यह ठीक बात है? और बालाम के याजकगण हर स्थान से वहाँ पर आ गए और राष्ट्र को बाल की आराधना से दूषित करने लगे। देखिए उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने कैसे जाल बुना, वही चीजें जो उन्होंने की। देखिए आज वे कहाँ हैं? देखिए कैथोलिकों को देखिए, फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, इसे तोड़ रहे हैं। ठीक जो डैनियल ने कहा वे वही करेंगे। लोहा और मिट्टी मिलेंगे नहीं, परंतु एक दूसरे के वंश एक दूसरे से मिलेंगे, टूट रहे हैं। हर प्रोटेस्टेंट लड़की जो कैथोलिक लड़के से विवाह करेगी, वो अपने बालकों को कैथोलिक परवरिश के लिए कराएगी। सभी इस प्रकार से विवाह कर रहे हैं, मिश्रित हो रहे हैं। इस प्रकार से जब तक ये ऐसे स्थान पर नहीं आ जाता कि सारा संयुक्त राज्य कीड़ों से भर जाए। एक मिशनरी के समान हम क्या करने जा रहे हैं?
वहाँ दक्षिणी अमेरिका में स्वतंत्र कराने जा रहे हैं और समस्त संसार में टॉमी ऑसबर्न और वे लोगों को मूर्ति पूजा से बाहर निकालने का यत्न कर रहे हैं और वे वापस उंगली उठा सकते हैं कि हमने अपना अगुआ चुन लिया है। और वही चीज इस संसार का क्या होने जा रहा है, इसे यहाँ हर व्यक्ति को हिला देना चाहिए। हम कैसे उत्तर देने जा रहे हैं? मिशनरी क्या कहने वाले हैं जब वे कहते हैं तुम यहाँ हमें इससे छुड़ाने आए हो और तुम्हारे अपने लोग इसी चीज को अपने कार्यालय में रखते हैं, सिंहासन पर। हम कैसे क्या इतिहास के पन्नों में पीछे देखें और देखें यदि ये बिल्कुल पूर्णतः इसके लिए हो, असंवैधानिक है। वे इसे वर्षों पहले नहीं करते थे, परंतु देखिए हमने अपने मसीह अधिकार राजनीति के लिए बेच दिए और इसी प्रकार से शैतान स्वयं को इसमें ला रहा है। आहाब कुछ नहीं था सिवाय इजाबेल के ऊपर नाम मात्र के लिए, बस ये होगा, बस नाम मात्र के लिए था। वह इसे स्वयं ही नहीं करेगा, परंतु जो तंत्र उसके पीछे है वह उसे चलाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तुम मसीह हो, अपने विवेक को कचोटो, स्वयं को जगाओ, कहीं सोचने में देरी ना हो जाए। जिस रीति से हम हैं और वो स्थिति जिसमें वे थे और कैसे वे स्वयं को छुड़ाते हैं, कैसे परमेश्वर का महान हृदय रोया और चिल्लाया होगा, जैसे कि उसने अपने मिशनरी लोगों को देखा, उन्हें उदाहरण बनाया और सारे राष्ट्र हर स्थान से आ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीषित किया है। उन्हें एकता में देख रहा है, आत्मिकता में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और तब ये सोचते हैं कि प्रतीक्षा कर रहा है कि अपने पहले वाले प्रेम में वापस आ जाए और जो ठीक है वो करे। परंतु वे निरंतर दूर होते गए और दूर और दूर, यहाँ तक कि इजाबेल भीतर आ गई। हमने ठीक यही किया, मसीह के सिद्धांत से भटक गए। जब परमेश्वर ने अपने सेवक समस्त राष्ट्र में भेजे, उन्होंने पवित्रताई को प्रचारा, पिलग्रिम, होलीनेस, नाज़रीन, पेंटिकॉस्टल, परमेश्वर के पास वापस आए और वास्तविक पुरानी स्थापित कलीसियाएं हंसती हैं और उपहास उड़ाती हैं। उनमें से बहुत से विश्वासी आधुनिक हैं। क्यों? वे उन्हें जो उन लोगों ने किया दोषी ठहराते हैं और कहा ये शैतान का था, इसने क्या किया, और कलीसिया ने इसको सुनना आरंभ कर दिया। बहुमत ने सुनना आरंभ कर दिया, इसने क्या किया, और कलीसिया ने इसको सुनना आरंभ कर दिया, बहुमत ने सुनना आरंभ कर दिया। पहली बात, आप जानते हैं कि कैथोलिक स्त्री इस प्रकार की चीजों को पहन सकती है तो प्रोटेस्टेंट भी कर सकते हैं। ये यदि कैथोलिक कलीसिया ये कर सकती है तो प्रोटेस्टेंट भी ये कर सकते थे। तब यदि मेथोडिस्ट ये कर सकते थे तो बैप्टिस्ट के विषय में क्या है? तब यदि बैप्टिस्ट कर सकते थे तो पेंटेकोस्टल के विषय में क्या है? देखिए, मनुष्य के द्वारा बनाई गई विधियां आपको इसमें लाती हैं। हालेलुया, ये सत्य है। यही कारण है कि मैं इसके विरोध में हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसके विरोध में है। मनुष्य द्वारा बनाया गया तंत्र, परमेश्वर इसके विरोध में है, उसका वचन इसके विरोध में है, उसके भविष्यवक्ता इसके विरोध में होंगे, उसका सच्चा दास इसके विरोध में होगा। वे सब जो परमेश्वर के आत्मा से जन्मे होंगे इसके विरोध में होंगे। देखिए इजराइल ने कैसे लिया, वे कैसे लहर के द्वारा तैराए गए, यहाँ तक कि अंततः इजाबेल भीतर आ गई। देखिए अमेरिका ने कैसे लिया और संसारिक लहरों में तैराया गया जब तक कि अंततः इजाबेल सिंहासन पर न आ गई। ये ठीक बात है। अब इजाबेल वास्तव में मिस्र के सिंहासन पर नहीं, यानी इजराइल के सिंहासन पर, परंतु सिंहासन के पीछे वही विशेष मस्तिष्क है। और कैथोलिक तंत्र संयुक्त राज्य के सिंहासन पर नहीं है, परंतु इसके पीछे वही तंत्र है, क्योंकि इसने उसे ब्याह लिया है। और बाइबल ने कहा इस राष्ट्र में वे इस पशु से संबंधित एक मूर्त बनाएंगे। ओ भाई बहन, क्या मामला है भाई? मैं जानता हूँ कि ये क्या है। बाइबल ने कहा वे इस लुदिकिया युग में आएंगे और हम वहीं पर हैं। अब आप मुझसे घृणा कर सकते हैं, परंतु एक दिन आप नहीं करेंगे जब आप पाएंगे कि ये सत्य है। आप असहमत हो सकते हैं और खड़े होकर पैर पटक कर भवन से बाहर जा सकते हैं, यह आपके अनपढ़पने को दर्शाएगा, परंतु किसी दिन आप अनुभव करेंगे, किसी दिन आप स्मरण करेंगे और जान जाएंगे कि यह सत्य है। मैं ये प्रभु के नाम से बोलता हूँ, मैंने स्वयं को निशाने पर रखा हुआ है, जो कि अंत में मुझे कब्र में पहुंचाएगा। जब तक मैं मरता हूँ मैं इसका गवाह होने जा रहा हूँ, यदि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। ये ठीक बात है। यहाँ हम इस दशा में हैं जिसमें हम आज हैं। ये सब ऐसे ही चल रहा है। और इजराइल आहाब ने कैसे किया? जिजाबेल के लिए नाम मात्र का, क्योंकि वो था,
उसने उससे विवाह किया। अमेरिका हमारा अगुआ कैसे किया? आप जानते हैं, हमारा अगुआ एक धनी व्यक्ति था। कितने ये जानते हैं? 1 करोड़पति। किसी ने मुझे बताया पत्रिका में या किसी रेडियो या टेलीविजन या ऐसे ही कुछ, जैक बेनी या किसी ने बनाया। अर्नी फोर्ड, मैं सोचता हूँ यही था। किसी ने कहा कि उसके पिता ने उसकी 2 बड़े भूभाग लेने में सहायता की, जो कि वो उसके अपने नहीं थे, बाकी भी उसी के होने वाले थे। उसे ये कैसे मिला? वो पैसा कैसे आया? उस विस्की की खेप और शराब के द्वारा। यही कारण है कि उसने विस्की पर टैक्स कम कर दिया और आदि आदि। इसी से वो धनी व्यक्ति बन गया। इसी चीज ने हमारे राष्ट्र की निंदा की। इसी चीज ने हमारे लोगों के मस्तिष्क को भ्रष्ट किया। इसी चीज ने हमारे लड़कों को शराबी बना दिया और हमारी लड़कियां वेश्या हो गईं। उस निकाले गए पैसे से जिसने उसे धनी व्यक्ति बनाया, वही चीज पुरानी इजाबेल का तंत्र। इसी चीज ने हमारे लोगों को सताया। यही चीज उन्हें खींचकर रोमनवाद में ले गई और उन्हें जला दिया और उन्हें अलग कर दिया और उनके साथ सब कुछ किया। शहीदों का वही लहू, बाइबल कहती है, उसके अंदर है। वे वही हैं, एक दूसरे से विवाह किया और हम अमेरिकन इस पर भटक रहे हैं। ओ ठीक है, हमारे पास कुछ अतिरिक्त डॉलर हैं और हमारा समय अच्छा है और राष्ट्रों से अधिक संभ्रांत हैं, परंतु भाई आप थोड़ी प्रतीक्षा करें। अब हम शब्द शब्द करके लेंगे। अगले कुछ मिनटों में देखिए क्या घटित हुआ। प्रचारक इसके साथ साथ हैं और उनके साथ भी गिर पड़े। उनके साथ हो गए। सारे तंत्र, समस्त इजरायली तंत्र उस जिजाबेल के साथ साथ हो गया। उनका एक रूप था। हाँ, क्या बाइबल नहीं बताती कि अंतिम दिनों में हम एक भक्ति का भेष धरेंगे? सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई। भाई हम अंत में हैं। राष्ट्रीय रीति पर हम अंत में हैं। आत्मिकता रीति पर हम अंत में हैं। हर तंत्र अपने अंत पर है। अगली बात, प्रभु का आगमन और कलीसिया का रूपांतरण। परमेश्वर ने हर चिन्ह और आश्चर्य कर्म भेजे, सब कुछ किया जो वो कर सकता था। लोगों को वापस खींचने का यत्न किया और वे निरंतर इसी पर आगे बढ़ते रहे। यहाँ इस नगर को देखें, यहाँ इस राष्ट्र को देखें। हजारों हजार पेंटिकोस्टल लोग और सत्य पर खड़े होने के कारण वे इस दोपहर में कहाँ हैं? क्योंकि किसी ने उन्हें बताया कि इन सभाओं में सहयोग ना दें। तुम बेचारे जानबूझकर, परमेश्वर आप पर अनुग्रहकारी हो, मैं केवल यही कह सकता हूँ। जबकि आप मसीहों के पास इसे छोड़ और कोई आधार नहीं है। बजाय मूल आधार के आपके पास इच्छाओं का आधार है। हमारी क्या आवश्यकता है? सुसमाचार को दांतों के साथ प्रचार करें। ये चीजों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। औरों के समान हो जाएं। तब आपको आश्चर्य होगा क्यों हम इस विषय में चिल्लाते हैं। तब आप देखिए, आप रूखे हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ मुझे करना है। ये सब इजराइल में होता रहा। अंत में एक दिन जंगल में से एक कदम मारता हुआ आया, एक बूढ़ा बालों वाला व्यक्ति, एलिया तिशबी। वो किसी संस्था से नहीं आया, वो जंगल से आया। वो प्रभु का भविष्यवक्ता था। ये सब इजराइल में होता रहा। अंत में एक दिन जंगल में से एक कदम मारता हुआ आया, एक बूढ़ा बालों वाला व्यक्ति, एलिया तिशबी। वो किसी संस्था से नहीं आया, वो जंगल से आया। उसका उनसे कोई मतलब नहीं था। वो प्रभु का भविष्यवक्ता था। भाई, उसने इजाबेल के राज्य को हिला दिया। हर चीज जो उसमें थी, उन्होंने उससे घृणा की। उसके पास कोई सहयोग नहीं था। मैं आपको इसकी गारंटी दूंगा। बाइबल कहती है, नहीं, निश्चय ही उसने उन मुंह रंगी हुई जिजाबेलों को जलाया। मैं कल्पना करता हूँ, उसने यूहन्ना के समान कुल्हाड़े को पेड़ की जड़ पर रखा। उसकी लकड़ी की चिपटें, टुकड़े टुकड़े जहाँ भी गिरे, परंतु उसने उसे वहाँ रखा। उसने राष्ट्र को हिला दिया। ये दर्शा दिया कि वे गलत थे और उन्हें सच्चे जीवित परमेश्वर के पास वापस लाने का यत्न किया। बजाय इजाबेल की आराधना के उसके वचन पर वापस लाया। उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने उसे स्वीकार किया? उन्होंने उससे घृणा की। परंतु उसका वचन वैसे ही आगे बढ़ा, क्योंकि उसके पास यहोवा यूं कहता है था। परमेश्वर ने उसके साथ कार्य किया और दर्शा दिया। वे बातें जो उसके द्वारा कही गई, वो अभिषिक्त भविष्यवक्ता था जो उसने कहा, घटित हुआ। और वो सब जो उसने किया सिद्ध हुआ कि वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। परंतु वे फिर भी इसका विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उसने उनके क्रीड़ा स्थलों को तोड़ दिया। उसने उन्हें बताया कि वे गलत थे। आहाब घाट का मजदूर, ये सत्य है। और आप ध्यान दें, उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया।
परंतु उसने वैसा ही प्रचार किया। उसके साथ कोई भी प्रचारक सहमत न था। उसने कहा, प्रभु केवल मैं ही बचा हूँ, उन्हें देखिए, वे यहाँ तक कि कोई भी सहयोग नहीं करेगा। परंतु उसका एक उद्देश्य था और उसने किया। उसके पास प्रभु का वचन था, यहोवा यूं कहता है, और उसने राष्ट्र पर आक्रमण किया, उसने कलीसिया पर आक्रमण किया, यहाँ जो भी था उस पर आक्रमण किया, और परमेश्वर उसके साथ था। हमसे प्रतिज्ञा है कि अंत के दिनों में वो इस राष्ट्र में भी आएगा। मैं जानता हूँ यीशु जब मत्ती 17 जब उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं एलिया, देखिए उसने क्या कहा, एलिया का पहले आना अवश्य है, भूत वर्त भविष्य काल। परंतु तब उसने यूहन्ना का एक उदाहरण दिया। यूहन्ना मलाकी 4 नहीं था, यूहन्ना मलाकी 3 था। देखो, मैं अपने आगे आगे एक संदेशवाहक को भेजता हूँ ताकि मार्ग तैयार करे। मलाकी 4 उसने कहा, इसके पहले प्रभु का महान और भयानक दिन आए, जब सारी पृथ्वी भूसे के समान जल जाएगी। उस दिन से पहले मैं एलिया को भेजूंगा। और ये यूहन्ना नहीं था, क्योंकि जब यूहन्ना आया उसने पृथ्वी को कभी नहीं जलाया। और यदि आप ध्यान दें, और अंत के अध्याय में, अंत के पद में उसने कहा, और वो देखिए वो बातें कर रहा है, पूर्वजों के हृदयों को बालकों की ओर फेरेगा और बालकों के हृदय पूर्वजों की ओर फेरेगा। अब ध्यान दें, पहला यूहन्ना आया, पहला एलिया, उसने क्या किया, वो आया और एक संदेश लाया और पुराने कट्टरवादियों को फेरा, कठोर हृदयों को, युवा कलीसिया के विश्वास पर, बालकों पर। परंतु जब अगला एलिया आया अंत समय में, उसे वापस जाकर पूर्वजों के हृदयों को लेना था, बल्कि बालकों के हृदयों को पेंतिकोस्तल पूर्वजों की ओर फेरना था। देखिए भिन्नता को, वो यहाँ पर वो कहलाने वाला नहीं होगा आज हमारे पास है, वो ठीक प्रेरित 2 पर वापस जाएगा और वहीं से आरंभ करेगा। वो शुद्ध सुसमाचार प्रचार करेगा, वही बात कहेगा जो पतरस ने पेंतिकोस्तल पर कही थी, क्योंकि जो उसने पेंतिकोस्त पर कहा वो सारी पवित्र वचन में प्रमाणित हुआ। वो किसी संस्था से घुमाया नहीं जाएगा। जब एलिया आता है वो स्त्रियों से घृणा करेगा, जैसे एलिया ने किया, जैसे यानी बुरी स्त्रियां, जैसे यूहन्ना ने किया। वो जंगल प्रेमी होगा जैसे वे थे, वो छोड़ेगा नहीं। हम उसके आने की राह देख रहे हैं, वो आएगा। परमेश्वर ने कहा वो आएगा और वो यहाँ पर होगा। मैं विश्वास करता हूँ यदि कुछ भी वो संदेश जो आज हमारे पास है वो उसके महान आगमन के आगे आगे चलेगा। जी हाँ श्रीमान, वो अपने मार्ग पर है, जन्म ले चुका है, जैसे एलिया था, जंगल में से ललकारता हुआ है। कहीं पर वो स्वयं को प्रकट करेगा, वो प्रेरित 2 को प्रचार करेगा, वो पुराने पेंतिकोस्तल पूर्वजों के विश्वास को वापस लाएगा। इन पेंतिकोस्तल बालकों का विश्वास ठीक पेंतिकोस्तल पूर्वजों के विश्वास की ओर, वो ठीक प्रेरित 2 पर वापस जाएगा, प्रेरित 2:38 पर आगे बढ़ते हुए वो वास्तविक शुद्ध सुसमाचार को लाएगा। उसका जेजबेल और उसके तंत्र से कोई मतलब नहीं होगा, वो परमेश्वर का दास होगा, निश्चय ही वो होगा। बाइबल ने कहा वो आएगा, वो भविष्यवाणी करेगा और अपने संदेश को इन जेजबेलों को ललकारेगा, ठीक वैसे ही जैसे एलिया ने इजराइल के आरंभ में किया। वे उससे घृणा करेंगे, वे उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे, नहीं नहीं, वो आएगा। परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है और वो दृश्य पर आएगा। वो चुनी हुई कलीसिया को प्रचार करेगा, जैसे कि कहा वो करेगा। उन चुने हुओं को हिलाएगा, भौतिकवाद को झटका देगा, संसार और उसकी चीजें उन्हें हिला देगा, खोला देगा। कलीसिया को एक साथ मिला रहा है एक लोग। मैं जानता हूँ आप कहते हैं ये मेरी नामधारी कलीसिया है। भाई आप गलत हैं। यूहन्ना एक तंत्र मनुष्य के समान आया कि एक मनुष्य का परिचय कराए, यीशु मसीह का। और एलिया कोई तंत्र नहीं होगा, एक मनुष्य होगा। यीशु ने ऐसा कहा है, ये एक मनुष्य होगा जो कि पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होगा और वो 3 या 4 ईश्वरों से परिचय नहीं कराएगा, वो एक का परिचय कराएगा, प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि उसका संदेश पेंतिकोस्तल बालकों को हिलाएगा कि पूर्वजों के विश्वास पर फिर वापस जाएं। भाई आपको स्मरण है, यदि मैं कहता हूँ ये बातें गंदगी की हैं, तो मुझे आवश्यकता है कि मैं वेदी पर जाऊं। मैं आपको यहोवा यूं कहता है बता रहा हूँ। यदि परमेश्वर ये प्रमाणित ना करे कि जो मैंने आपको बताया वो सत्य है, समस्त राष्ट्र और समस्त संसार, तो फिर मुझे बताएं गलती कहाँ है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। परमेश्वर के पास वापस आ जाओ, जल्दी इन तंत्रों से बाहर आ जाओ, क्योंकि बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में कि रोमन कैथोलिक पुरोहितवाद
एक वैश्य था और वो वैश्याओं की माता थी। ये क्या है? कलीसियाओं का तंत्र। मेथोडिस्ट कलीसिया, लूथरन कलीसिया कहां से आई? कहां से मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और सारी संस्था आई? परमेश्वर ने कलीसिया को कभी भी संस्थागत नहीं किया। कैथोलिक कलीसिया ने कहा, वे वहां पीछे थे। यीशु ने कलीसिया को संस्थागत किया। मैं चाहता हूं, मैं इतिहास का एक पन्ना चाहता हूं, या बाइबल का एक पन्ना। 306 वर्षों तक कोई भी संस्था नहीं थी। अंतिम चेले की मृत्यु के पश्चात उन्होंने नीसिया सभा बनाई और संस्था बनाई। और जब लूथर आया, वो परमेश्वर का एक महान पुरुष था, परंतु जैसे ही वो गया, वे छोटे लोगों का झुंड आगे बढ़ा और एक और संस्था बना ली। तब पवित्र आत्मा जॉन वेस्ली पर चला गया। उसने कभी भी कोई संस्था नहीं बनाई, परंतु उसके जाने के पश्चात वे संस्थागत हो गए। तब पवित्र आत्मा पेंतिकोस्तलों के साथ हो गया और वे मेथोडिस्ट से निकल गए। और क्या घटित हुआ? तब वे फिर से संस्थागत हो गए। परंतु एक मनुष्य का तंत्र होगा जो सामर्थ और एलिया के अभिषेक के साथ आगे आएगा कि भविष्यवाणी को पूरा करे। हालेलुया! वो इसे हिला देगा। और स्मरण रखें, उसने उनसे भविष्यवाणी की और उन्हें सारी बातें बताई, और परमेश्वर ने उसके साथ कार्य किया। परंतु उसका अंतिम प्रहार व्हाइट हाउस पर प्रहार करना था। जब यूहन्ना आया, उसका अंतिम संदेश उस दिन के व्हाइट हाउस पर प्रहार था। एलिया का अंतिम संदेश, जब वो उस मार्ग पर परमेश्वर की उपस्थिति से उठकर गया, उस मार्ग पर पुराने बालों और चमकदार गंजे सिर के साथ गया। दाढ़ी उड़ रही थी, वे छोटी छोटी आंखें परमेश्वर की महिमा से चमक रही थी। वो छड़ी उसके हाथ में थी। उसके पांव उतने ही तैयार थे जितने हो सकते थे। वो क्या कर रहा था? सामरिया से चलकर व्हाइट हाउस की उपस्थिति में जा रहा था। और यहोवा यूं कह रहा था, कोई भय नहीं। कलीसियाओं ने उसे अस्वीकार कर दिया था, लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया। अब इसलिए उसने अपना अंतिम प्रहार व्हाइट हाउस पर किया। इसके बाद क्या हुआ सुनिए। प्रहार के पश्चात उसका स्वर शांत हो गया। उसे किसी ने फिर कभी नहीं सुना। परमेश्वर ने उसे दृश्य से वापस बुला लिया। कहा, एलिया, तूने अपना संदेश सारे इजराइल पर प्रकट कर दिया। अब यहाँ जंगल में आ जा, उनसे अलग हो जा, स्वयं को अलग कर, क्योंकि मैं कुछ करने जा रहा हूँ। मैं उन्हें ये दिखाने जा रहा हूँ कि मेरे संदेश को अस्वीकार करना क्या होता है। क्या तय है? युद्ध, अकाल और भूखमरी। पवित्र आत्मा यूं कहता है, देखो क्या आ रहा है, देखो क्या घटित होने जा रहा है। वहां अकाल था, वहां अकाल होगा। ओ संभव है रोटी का नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को सुनने का और उसके सत्य का। सारी कलीसियाएं सामाजिक हो जाएंगी और सीधी इसमें चलती चली जाएंगी, जैसे कि वे लोग इसमें पहले ही सटके जा चुके हैं। एलिया ने क्या किया? उसे एक छिपा हुआ सोता मिला वहां पहाड़ों पर, जहां उसे कुछ जीवन का जल मिला, परमेश्वर की ओर से दिव्य प्रकाशन, जैसे कि वो वहां पर परमेश्वर की सामर्थ्य में बैठा हुआ था। प्रकाशन वो छोटे छिपे हुए सोते के समान, जबकि बाकी अकालग्रस्त थे। और परमेश्वर अपने दासों को आशीषित करता है। वे कौवे, जब वो लोगों से अलग था, वे उसके खाने के लिए कुछ लाए, और वे बेदारी के लिए अकालग्रस्त थे, और सब चल रहा था। उसकी बेदारी को और ना सुने। वो पुराना सन की कहाँ गया, जो चारों ओर हमारी संस्थाओं पर चिल्लाता था? वो अब कहाँ है? वे नहीं जानते। उसने स्वयं को परमेश्वर के संग कर लिया, अलग एकांत स्थान में, जहां वे उसकी आवाज को नहीं सुन पाए। तब वे देखने लगे, जब परमेश्वर संदेश भेजता है और लोगों को बताता है और वे इसे स्वीकार नहीं करते, तब वो अपने दास को वापस बुला लेता है और अपनी पीड़ाओं को भेजता है। अकाल मरी, आत्मिक और शारीरिक से भी बोल रहा हूँ। भाई, निराशा के दबाव को देखें। आप सोचते हैं आपने कुछ देखा है, आप कुछ देर प्रतीक्षा करें, आपने कुछ नहीं देखा। आप सोचते हैं आप अच्छे आत्मिक बेदारी के लिए मर रहे हैं, आप थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। आप बस प्रतीक्षा करें परमेश्वर के वचन के सुनने के लिए। रोना चिल्लाना सुने, बाइबल ने ऐसा कहा है। अंतिम दिनों में अकाल होगा, भविष्यद्वक्ता ने कहा, और केवल रोटी और पानी के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के सच्चे वचन को सुनने के लिए। और वो आवाज कहीं जंगल में शांत हो जाएगी, छिप गई। उसने कौवों को ठहराया, उसके दास, उन चिड़ियों को आशीष मिले। उसके दास जो एलिया की आवाज को उसकी कलीसिया से अलग रहने के समय में जीवित रखते हैं। कौवे उसके लिए प्रातः मांस और रोटी लाए, मांस और रोटी सांझ को, और उसने छोटे सोते से पिया।
जबकि बाकी सब वहां बिना किसी आत्मिक खाने और पानी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब एक दिन पाप ने जब अपना कर वसूल कर लिया और परमेश्वर अपने लोगों को घुटने पर ले आया, इजाबेल ने सब कुछ ले लिया, उसने सब साफ कर दिया और वो फिर करेगी। ये पवित्र बाइबल ने कहा है, वो इसे फिर करेगी। वो ठीक अब सिंहासन पर है, उस नाम मात्र का जो उसके पीछे वो जैसा चाहती है घुमाती है, उसे कोई रोकने नहीं जा रहा है। निश्चय ही उसे अब कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि वे धार्मिक क्षेत्र में नहीं पा सकते। वे उसे हटा देते हैं, इसे राजनीति में काट देते हैं, और वहां वे कर चुके। उन्होंने ठीक यही किया, जो कि राजनीतिक एक बहिष्कार होगी। ठीक वापस पशु की छाप पर जितनी निश्चितता के साथ मैं यहाँ खड़ा हूँ। देखिए, जैसा कि बाइबल ने कहा, मैं जानता हूँ हमें देरी हो रही है, मैं जल्दी करूंगा। मुझे इस अंतिम वचन को लेना है, यदि प्रभु मुझे लेने देगा। ध्यान दें, एलिया वहां तब तक रहा जब तक कि परमेश्वर ने उसे वहां से नहीं हटाया। उसके पास कोई बेदारियां नहीं थी, उसने किसी के विरोध में प्रचार नहीं किया। वो बस वहां परमेश्वर के साथ अकेला खड़ा रहा, वहां जंगल में, क्योंकि वो जंगली मनुष्य था, इसलिए कि वो जंगल में बड़ा हुआ था। ऐसे ही योना जंगल में बड़ा हुआ। वो जंगल में अकेला परमेश्वर के पास गया, कलीसिया से हटाया गया। जब उसने अपना संदेश दे दिया और कलीसिया ने उसे अस्वीकार कर दिया, और अंततः संस्थाएं कुछ नहीं करेंगी, इसलिए उसे बाहर जाना ही था। परमेश्वर ने उसे दृश्य से हटा लिया, उसे बाहर जंगल में ले गया, कहा यहाँ आ जा। वे अब और नहीं सुनेंगे, अब मैं अपना न्याय उन पर भेजूंगा। वो हाँ, वो यहाँ किसी दिन भी होगा। आप ध्यान दें, तब उसकी भविष्यवाणी के दिनों के पश्चात क्या घटित हुआ। कलीसिया कमजोर हो गई। जिजाबेल का आतंक उसने सब अपने बस में कर लिया, उन सब को चट कर गई, अपने अधिकार में कर लिया और उपवन आदि सब बनवाए। परंतु एक दिन परमेश्वर ने उसे फिर बुलाया, वो यहाँ निकल कर आया। अब ध्यान से सुने और मुझ पर क्रोध ना करें, मैं यहोवा यूं कहता हूँ, कह रहा हूँ। जब वो आया, परमेश्वर ने क्या किया? उसने उसे विधवा के घर भेजा। एक समय उसके सिर पर एक पुरुष का अधिकार था, परंतु मृत्यु ने उसे लेकर स्वतंत्र कर दिया, ताकि वो भविष्यद्वक्ता के वचन का विश्वास कर सके। आपने ये ध्यान दिया, उसका एक पति था जो उसे यहाँ और वहाँ उसका मार्गदर्शन करता था, वहाँ उसके विद्यालयों में से एक। परंतु इस महान अकाल के चलते वो काल में समा गया, मृत्यु ने उसे ले लिया। वो किसी भी संस्था से नहीं जुड़ी थी, इसलिए वो अब प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार थी। एक स्त्री का अर्थ है एक कलीसिया, एक विधवा। उसका पति संस्था मर गया था और वो अकेले में सोच रही थी, वो स्वयं ही जीवित थी। और परमेश्वर ने कहा, अब उसके पास जा, वो तेरी सुनेगी, मैंने उसे आज्ञा दी है। ओ, कभी कभी मैं सोचता हूँ, आप छोटा सा झुंड वहाँ जो कि इतने ईमानदार और सभा करने के लिए आप सब कुछ करते हैं, ये दर्शाने का यत्न करने के लिए कि आपका हृदय सच्चा है और आप उन्हें भी ठीक करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि आपका समय कठिन है, परंतु स्मरण रखें, परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। आप उससे प्रेम करते हैं, मैं जानता हूँ आप उससे प्रेम करते हैं, नहीं तो आप यहाँ नहीं बैठते, आप ऐसी चीज के लिए उपस्थित नहीं होते। परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। जी हाँ, जब उसने किया, उसका पति मर गया, उसकी संस्था मर गई, इसलिए अब वो भविष्यद्वक्ता का वचन सुनने के लिए तैयार है। इसलिए जब भविष्यद्वक्ता फाटक पर आया और उससे थोड़ा पानी मांगा, वो लेने को गई, तब उसने कहा, मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा ले आ। और वो घूमी और बोली, यहोवा की सौगंध, मेरे पास कुछ नहीं है परंतु थोड़ा सा। अब ये ऐसा प्रतीत होता है कि उसे इसलिए भेजा गया था कि उसके पास जो थोड़ा सा है उसे ले ले, परंतु ये उल्टा था। जब वो इस बात की इच्छा रखती थी कि उसके पास जो है वचन के समर्थन के लिए दे दे, परमेश्वर ने उसे खिलाया। और यदि आप चाहते हैं जो आत्मा आपके पास है उसे दे दें, जो आत्मा परमेश्वर ने आपको वचन के समर्थन के लिए दी है, तो परमेश्वर आपको जीवित रखेगा। हालेलुया! ओ परमेश्वर की महिमा हो। क्या आप इसे देखते हैं कलीसिया? मत सोचिए कि मैं अपने आपे से बाहर हूँ, मैं नहीं हूँ। परंतु आपको क्या मिला? आप कितना छोटा परमेश्वर में विश्वास करते हैं। आपके पास क्या विश्वास है? इसे वचन पर रखिए, ना कि संस्था पर। इसे परमेश्वर के वचन में रखिए, वो आपको जीवित रखेगा। तब वो तैयार थी, क्योंकि इसके पहले वो नहीं कर सकती थी, क्योंकि वे उसे ऐसा नहीं करने देते। परंतु अब वो तैयार है। क्या वो इसे स्वीकार करेगी? परमेश्वर ने उसके मार्ग में भविष्यद्वक्ता भेजा, क्या वो उसका वचन स्वीकार करेगी? क्या वो इस भविष्यद्वक्ता को स्वीकार करेगी? जी हाँ,
उसने किया और उसने उसे बताया, कहा, अब जो भी छोटा जीवन तेरे पास है उसे यहाँ रख दे, उसे पहले मेरे पास ले आ। और क्या हुआ? जबकि बाकी संसार दुख में जीवन बिता रहा था और भूख से मर रहा था, और उसके बालक और उसके घर के लोग हर दिन में 3 बार खाना खाने, वचन का दिव्य प्रकाशन। मित्र, मैं आशा करता हूँ आप इसे देखते हैं। क्या हुआ? वो वहां तब तक रहा जब तक अकाल समाप्त नहीं हो गया। इस स्त्री के संग रहा, इस कलीसिया के, जिसने उसे स्वीकार किया और उसके वचन का विश्वास किया, और उसने उस महिला को जीवित रखा, कलीसिया को जीवित रखा प्रभु के वचन के द्वारा, क्योंकि उसने कहा, यहोवा यूं कहता है। अब हमारे पास बाकी कहानी को लेने का समय नहीं है। आप जानते हैं कैसे वो बाल के पास शक्ति प्रदर्शन के लिए वो इसे करेगा। इन्हीं किन्हीं दिनों में, आप चिंता ना करें, वो जंगल में से कदम मारता हुआ बाहर आया। आप ध्यान दें कि क्या घटित हुआ। जब भला बूढ़ा एलिया, वो भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का सच्चा दास, अपने मार्ग के अंत में आया, परमेश्वर ने उसे बताया, एक दिन कहा, एलिया, तूने काफी लंबे समय प्रचार किया है, तू इजाबेल से लड़ा और उसके सारे रंग और सब कुछ, जब तक तूने बहुतायत से न किया। कहा, यरदन पर आ जा। और यहाँ वो जाता है, यरदन पर जाता है। वहां पुरानी कीचड़ वाली धार सामने से नीचे आ रही है, ठंडी बर्फ का पानी, जैसे कि हर व्यक्ति को सामना करना है यरदन, मृत्यु। परंतु जब परमेश्वर का ये महान दास यरदन पर आया और उसका पुत्र साथ साथ चल रहा था, सुसमाचार का पुत्र, ओ हाँ, वो उसका पुत्र था। मेरे पिता इज़राइल के रथ और सवारों। जब वो और उसका पिता हाथ में हाथ डाले यरदन तक गए, वो अपने पिता को देख रहा था जो प्रातः छोड़ गया। जब वो यरदन पर पहुंचा, उसने आगे बढ़कर उसके कंधों से उतरा हुआ सामर्थ का कपड़ा ले लिया। कहा, मृत्यु, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। और उसने यरदन पर मारा, दूर हट, इस प्रातः मैं पार हो रहा हूँ। क्या घटित हुआ? वो पीछे हटी और पाउडर के समान सूख गई। बूढ़ा भविष्यद्वक्ता क्या कर रहा था? वो यरदन के पार देख रहा था। वो देख रहा था कि रथ वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, घोड़ों के साथ वो घर जा रहा है। उसका कार्य पूरा हो गया था। सुसमाचार में उसका पुत्र उसके स्थान ले रहा था। उस दिन पश्चिम से मैं घर आ रहा था, ये मेरे मस्तिष्क में आया। मैंने रेडियो चलाया। मुझे 3 दिन मोटर चलानी थी, 2400 मील स्वयं ही। मैंने रेडियो चलाया और मैंने डेल रियो, टेक्सास से आत्मिक सुन रहा था। वहाँ एक व्यक्ति था जो बूढ़े काले नीगरों के विषय में बात कर रहा था। वो मरने पर था और उसे नदी के किनारे आना था। उसने कहा, वो सुनहरे चप्पलें जो मैं पहनने जा रहा हूँ ताकि सुनहरी सड़कों पर चलूं। इस बूढ़े नीगरों ने अपने सारे जीवन प्रचार किया था और वो केवल विश्राम के विषय में सोच सकता था जो उसके पास था। उसका अपना पुराना बैंजो दीवार पर लटका था। वो कपास के गट्ठरों पर बैठा और भजन बजाया, अपनी सेवकाई से विश्राम किया। उस पुराने बैंजो के साथ उसके विश्राम करने की यही विधि थी। उसने कहा, वो पुराना दुमकटा घोड़ा जिसे वो चलाया करता था वहाँ उस गाड़ी के साथ होगा। मैं उसके विषय में सोच रहा था। उसने कहा, वे सुनहरी चप्पलें जो मैं पहनने जा रहा हूँ कि सुनहरी गलियों में चलूं। और जब वो गाना गा चुका, मैंने रेडियो बंद कर दिया और स्टीयरिंग पकड़े हुए वहाँ जा रहा था। और ये ठीक बात है, मुझे भी वहाँ जाना था। मुझे चाहे जो आराम दो, जहाँ मैं जंगल में विश्राम पाता हूँ। मेरे पास एक छोटी पुरानी बंदूक थी जो कि कहलाती है। मैं वर्ष की शरद ऋतु में उससे शिकार खेलता हूँ। ये 270 मॉडल 721 है, रेमिंगटन। एक व्यक्ति भाई वर्षों पहले मुझे कैलिफोर्निया में मिली थी। मैंने उससे वर्षों शिकार खेला हूँ। कैसे? ये कितना आरामदायक था, क्योंकि मैं जानता हूँ ये अच्छी मार वाली बंदूक है। जंगल में ये मेरा विश्राम है। तब मैंने अपने दर्शन के विषय में सोचा। जब मैं वहां पहुंचा और अपने सारे लोगों को देखा, मैंने किसी चीज को हिनहिनाते सुना और मेरा छोटा प्रिंस आता है, मेरा छोटा काठी वाला घोड़ा, और अपना मुंह मेरे कंधे पर रखा। मैंने सोचा, हाँ, किसी एक प्रातः मैं भी यरदन पर आ रहा हूँ और पुरानी 270 जिसे मैं प्रयोग करता था दीवार पर लटकी है। पिछले ऋतु से पहले ये मेरे पास नहीं थी। वो काठी वाला छोटा घोड़ा
जिस पर मैं सवारी किया करता था, परमेश्वर उसे मेरे रथ में उस रात जोतेगा जब मैं वहां नदी पर पहुंचता हूँ। ये वहां नदी के पार खड़ा हुआ होगा। परमेश्वर उसे भेजेगा। मैंने उस रात उसे देखा था। वो उसे किसी एक प्रातः मेरे रथ में जोतेगा। मैं चला जाऊंगा बादलों पर सवार होकर। हम प्रार्थना करें। ओ परमेश्वर की उस सामर्थ को जिसका मैं आनंद लेने जा रहा हूँ जब मैं उन सुनहरी गलियों में चलूंगा और वहां वो पुरानी बंदूक जो अब दीवार पर लटकी हुई है, तब उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। मुझे आश्चर्य है यदि मेरा रथ आता है, यदि मेरा काठी वाला छोटा घोड़ा जिसे मैंने दर्शन में देखा उस प्रातः मेरे रथ में जुतेगा, वहां उस नदी पर खड़ा है। मुझे आशा है वो है। मैं उठ जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कलीसिया भी ऐसे ही उठ जाए। मैं आप में से प्रत्येक को चाहता हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कब यरदन पर आ रहे हैं? क्या आप इस संसार के अभक्त तंत्र को छोड़ देंगे और यीशु मसीह को अपना बचाने वाला स्वीकार करेंगे? यदि आप मसीह नहीं हैं, तो क्या आप अपना हाथ उठाकर और कहते हैं, भाई ब्रनम मेरे लिए प्रार्थना करें जब मैं यरदन पर आता हूँ? परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब मैं यरदन पर आता हूँ, मैं अपने पर पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहता हूँ और उन ठंडे पानियों पर प्रहार और चलकर पार। आप कैसे पवित्र आत्मा के अभिषेक की बातों के तले बैठ सकते हैं और ये जानते हुए कि पवित्र आत्मा मुझे आपकी स्थिति बताता है और आपको हाथ उठाने में असमर्थ करता है? ये दर्शाता है कि ये समय जंगल की यात्रा का है। इसके पहले हम प्रार्थना करें। क्या कोई एक होगा, कोई दूसरा? वहां दो ने अपने हाथ उठाए हैं। 3, पुत्र परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। हमारे स्वर्गीय पिता। 3, प्रभु ये बहुत शानदार होगा यदि वे उस दिन वे वहां होंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ वे होंगे प्रभु। उन्होंने अपने हाथ उठाए हैं क्योंकि वे सहमत हो गए हैं कि ये संसारिक तंत्र मर रहे हैं और परमेश्वर के वचन की आवाजें जल्द ही इसे पाना कठिन बात हो जाएगी। परमेश्वर इसे कलीसिया से ले लेगा। वो चिल्लाहट, दूल्हे की पुकार जल्द ही चली जाएगी और इजाबेल का तंत्र प्रभाव में आ जाएगा। परंतु वे चाहते हैं छिपे हुए सोते से जीते रहें, जैसे एलिया अकाल के समय सुरक्षित रखा गया। परमेश्वर अब इन्हें पवित्र आत्मा दे, इनके हृदयों को आनंद और शांति से भर दे और इनके मस्तिष्क को परमेश्वर के वचन पर रख, ताकि ये अब और बाद में भी जिएं सदा तक। इन्हें आशीषित करें पिता। ये आपके हैं। ये यीशु मसीह हमारे प्रभु के द्वारा आपके हैं। अपने झुके हुए सिरों के साथ वे जिन्होंने अपने हाथों को उठाया है और मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं, क्या आप अपने पैरों पर खड़े होंगे एक क्षण के लिए, जबकि मैं आप लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करता हूँ? केवल अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। ओ परमेश्वर, क्या मैं असफल हो गया? यहाँ तक कि 3 जिन्होंने अपने हाथों को उठाया है बिना दोष सिद्ध के अपने पैरों पर खड़े हो गए कि उन बातों को स्वीकार किया जो वे करते हैं। प्रभु यीशु, मैं ये सब आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैंने आपके वचन को प्रचारा है और कोई समझौता नहीं किया। अब पिता, मैं इनके लिए घर छोड़ता हूँ। आप वही करें जो भी कलीसिया और तेरे दास दोनों के लिए उपयुक्त हो। ये सब तेरे हाथों में है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप खोए हुओं को बचाएंगे, भूखे हृदयों को भली वस्तुओं से तृप्त कर दें, जो प्यासे हैं उन्हें अनंत जीवन दें। संदेश की घोषणा के लिए अपने दासों को उठा, बीमार और अपाहिजों को चंगाई दें और अपने लिए महिमा ले, क्योंकि मैं स्वयं को आपके वचन के साथ समर्पित करता हूँ। और मेरे हाथ पर और मेरे हृदय में और मेरे मस्तिष्क में अपनी व्यवस्था को यीशु मसीह हमारे प्रभु के द्वारा लिख। आमीन। दिन के अंत में मैं जब नदी पर आता हूँ, मैं वो नहीं गाऊंगा और ऐसा प्रतीत हो जैसे मेरे सारे मित्र चले गए। वहां कोई प्रतीक्षा करता होगा जो मुझे मार्ग दिखाएगा। मुझे यरदन को अकेले पार नहीं करना है। बिल, तुमने प्रार्थना पत्र दे दिए? मुझे भारी अनुभव हो रहा है। आज तुमने क्या दिया होगा? बी, तुमने ए भी दिया होगा, क्या नहीं? ठीक है, उन्हें बुलाओ। बी के पहले 1 से
प्रार्थना पत्र बी नंबर 1, हम आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। बी नंबर 1, ये किसके पास है? प्रार्थना पत्र बी नंबर 1, कोई वहां पीछे महिला यहाँ आ जाए। बी नंबर 2, अपना हाथ उठाएं, वो महिला। नंबर 3, बी नंबर 3, कृपया अपना हाथ उठाएंगे ताकि मैं देख सकूं कहाँ। 3 नंबर 4, बी नंबर 4, बी नंबर 5, कृपया क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? वो व्यक्ति, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, सारे भी यहाँ खड़े हो जाएं, जो भी है। फिर ये सब पूरे हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में हर मिशनरी जहाँ भी वो हो सकते हैं, सारे भी प्रार्थना पत्र के खड़े हो जाएं और अपने नंबरों के अनुसार अपना स्थान ले लें। अब अगला वाला क्या है? ए। किसके पास प्रार्थना पत्र ए है? 1, A1। ये कहाँ पर है? निश्चय ही ये यहाँ है। A1 उन्हें 2 दिनों के लिए दिए गए हैं या 3। अब इसलिए हो सकता है वे यहाँ नहीं हो। सब प्रार्थना पत्र ए के साथ अब आप लोग यहाँ एक पंक्ति बना लें, वहाँ दीवार के साथ साथ भक्ति भाव में। मैं आपसे बिना प्रार्थना पत्रों के बात करना चाहता हूँ। एक इसके पहले की पंक्ति आरंभ हो। अब अपने प्रार्थना पत्रों के साथ इसे अपने हाथों में पकड़े रहें ताकि लड़के आपके प्रार्थना पत्र ले सकें। आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, आप लोग सांझ को जल्दी आए कि अपने प्रार्थना पत्र ले सकें और पंक्ति में आने का अधिकार प्राप्त किया। मैंने आपसे प्रतिज्ञा की है कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का यत्न करूंगा। परमेश्वर मेरी सहायता करे। यह आपका छोटा लड़का है, बहुत ही प्यारा छोटा व्यक्ति। कृपया मुझे क्षमा करें। ये महिला यहाँ एक अच्छे प्रकार की अमेरिकन है। उसका छोटा लड़का, सबसे छोटा और धारी वाली जैकेट, युवा महिला लंबे बालों के साथ, भली वेशभूषा। परमेश्वर उसे और उसके घराने को आशीषित करे और उसके पति को और प्रियजनों को। ये वास्तविक मूल यूएसए है, मसीहत के साथ। इसके ऊपर लिखा है, हमारा राष्ट्र ऐसा ही बना रहे। छोटी महिला, मुझे ऐसा कहने के लिए क्षमा करें, परंतु मैं, ताकि लोग देख सकें कि मैं क्या सोचता हूँ कि मसीही कैसे दिखाई पड़ते हैं। कोई नख प्रसाधन नहीं। क्या चीज है? बस एक महिला। भाई सोलवन, परमेश्वर आपको आशीष दे। वो महान वैद्य, यदि आप चाहें, महान वैद्य अब यहाँ है, सहानुभूति वाला यीशु। क्या आप उसमें विश्वास करती हैं? क्या विश्वास करती हैं कि वो महान वैद्य है? अब एक क्षण भक्ति भाव में। हमारे पास अभी समय है। मैंने ये संदेश छोटा किया है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए हैं कि मेरा क्या अर्थ है। अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। ये सब पंक्तिबद्ध हो गए हैं। पीछे कोई लोगों की पंक्ति बनाने को है, ठीक है। अब सब जिनके पास प्रार्थना पत्र हैं खड़े हैं। क्या आप भी विश्वास करते हैं? बिना प्रार्थना पत्र वाले, यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको पुकारेगा। अब सारे प्रार्थना पत्र वाले पंक्ति में हैं। छोटी लड़की वहां पीछे खराब पैर के साथ बैठी है, यहाँ उस पर। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा? यदि आप करती हैं, बस विश्वास करें और परमेश्वर आपके लिए प्रदान करेगा। सोचती हैं कि आपके बीमार पिता ठीक हो जाएंगे? आप विश्वास करती हैं? आप इसे पा सकते हैं। वहां के विषय में आपका क्या है? अपने भतीजे के लिए जो अधीरता की स्थिति में है, आप सोचते हैं कि परमेश्वर उसे चंगा कर देगा? महिला जो वहां बैठी हैं, यदि आप इसका विश्वास करें तो आप इसे पा सकती हैं। आप सब विश्वास करने जा रहे हैं? अब मैं चाहता हूं, मेरे कितने भाई यहाँ पर हैं, सुसमाचार प्रचारक, पूर्ण सुसमाचार प्रचारक, या वे जो भी हैं जो दिव्य चंगाई में विश्वास करते हैं, अपने हाथों को उठाएं। मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ आकर लोगों के लिए प्रार्थना करने में मेरी सहायता करें, ताकि लोग देख सकें कि ये केवल मैं ही नहीं हूँ जो लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप भी कर सकते हैं। यहाँ आए और मेरे साथ मंच पर खड़े हों। भाइयों, आप सेवकों, सीधे यहाँ आए और आकर मंच पर खड़े हों। ये अच्छा है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। आगे आए।
भाइयों आइए। क्या कहा? हाँ, आप कर सकते हैं। यहाँ 2 पंक्ति बना लें, अच्छा रहेगा। ये अच्छा है। अब भाई इसे दूसरी ओर घुमा दें, इस ओर घुमा दें। मैं लोगों को इधर से लाना चाह रहा हूँ। अब आप में से कुछ मेरे इस ओर आ जाएं, ठीक यहाँ इस ओर खड़े हो जाएं। ये अब भक्त मंडली, आप इन भले मनुष्यों को देखते हैं। ये लोग जो यहाँ खड़े होंगे और इसी सुसमाचार के लिए जो प्रचार कर रहा हूँ खड़े होंगे, समझे? वे यहाँ आते हैं क्योंकि वे इसमें विश्वास करते हैं। अब आपको अपने पास्टर पर गर्व होना चाहिए, जो स्वयं को यहाँ मंच पर दिखाएगा कठोर मजबूत प्रचार। ये लोग हैं जिनके पास एक प्रकाशन है, जो ये जानता है मैं व्यक्तियों के विरोध में नहीं हूँ। कभी कभी हम तंत्र में फंस जाते हैं जो कि हमें बना देते हैं। वे तंत्र जिनके हम विरोध में हैं, ना कि मनुष्य, परमेश्वर का दास। अब यदि हमारे पास प्रत्येक को परखने के लिए हो, आप क्या सोचते हैं मैं कितनी देर यहाँ रह पाऊंगा? जब मैं मूर्छित हो जाऊंगा। मैं लगभग 6, 5 या 6, 10 के बाद, थोड़े और संभव है आधी चौथाई पंक्ति के बाद मैं थक जाऊंगा। बाकी उनके लिए प्रार्थना नहीं हो पाएगी, हम ये नहीं कर सकते। और जैसा कि ये है, परंतु आपको ये नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि आपकी परेशानी क्या है, आप जानते हैं कि आपने क्या किया है। अब अपने पापों को स्वीकार कर लें। यदि आप में से कोई यहाँ पर है जिसके हृदय में मात्र संदेह भी है, उसे अभी निकाल दें और परमेश्वर से कहें कि आपको क्षमा कर दे। यदि आप परमेश्वर के साथ ठीक नहीं हैं, तो यहाँ पर आपके लिए आना थोड़ा भी भला नहीं करेगा। आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं, ये सत्य है। अब भाइयों, क्या यह ठीक बात है? ये ठीक बात है। इधर देखिए, यहाँ भाई किट खड़े हैं। मैं लगभग 2 वर्ष पहले उन्हें पाने के लिए अपने टायर फाड़ देना चाहता था। वे कैंसर से मर रहे थे, उस दिन मरने जा रहे थे। उसकी पत्नी ने मुझसे कहा जल्दी करिए, वो अब मर रहा है। जब मैं वहां पहुंचा, प्रभु ने उसे चंगा कर दिया और यहाँ वो अब भी खड़े हैं। और मैं सोचता हूँ उनका वजन आदि भी बढ़ गया है। एक पुराना अनुभवी व्यक्ति पीछे से, आप जानते हैं, इस प्रकार का मनुष्य था जिसके विषय में मैंने वर्षों पहले बात कर रहा था। वर्षों पहले जो प्रचार किया और ठीक उस वचन पर रखा और लोग उस पर हंसे। वो और उसकी पत्नी रेल की पटरियों के साथ चलते चलते और सब कुछ, और ऊपर पहाड़ों की ओर कोयले की खदानों और जगहों में भागे और जेल में फेंके गए और सब कुछ। ये वो मनुष्य है जो इनाम जीतने के लिए लड़ा, इस प्रकार के। अब भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ, संभव है आपके पास परखने वाली आत्मा ना हो, उसे होना ही है, अवश्य नहीं। देखिए, पहली चीज, अब बात के पक्के व्यक्ति हैं। आप अधिक अच्छे हैं, मुझसे अधिक अच्छे प्रचारक, क्योंकि मैं कोई बहुत अच्छा प्रचारक नहीं हूँ, परंतु आप अभिषिक्त हैं। कोई भी मनुष्य जिसे सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाया गया है, चंगा करने के लिए बुलाया है, साधारण आज्ञा है, सारे संसार में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार प्रचार करो। वो जो विश्वास करता और बपतिस्मा लेता बच जाएगा। जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे। यदि वो बीमारों आदि पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। यदि आपको सेवकाई के लिए बुलाया गया है, तो आपको बीमारों के लिए प्रार्थना करने को बुलाया गया है। और कारण जो मैं ये भक्त मंडली से करता हूँ, ताकि वे देख सकें कि उन्हें किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है। ओरल रॉबर्ट, टॉमी हिक्स, टॉमी ऑसबर्न, मैं कोई जो चंगाई सभा के लिए आया हो। मैं चाहता हूं कि आप वे देखें कि आप परमेश्वर के जन हैं, समझे? आप एक मनुष्य हैं, वैसे ही किसी पर हाथ रखने का अधिकार है जैसा मेरा या कोई और। भाइयों, अंततः आप सब सेवक ये जानते हैं, ये उनका अपना विश्वास परमेश्वर में है जो कार्य करता है। क्या ये ठीक बात है? हम केवल उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अब आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, क्या आत्मा यानी पवित्र आत्मा वहाँ आपके साथ है? निश्चय ही। जी हाँ श्रीमान। अब आपके लिए मंडली में, वहाँ पंक्ति में, यदि आप संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, अपना हाथ उठाएं, कहें मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अब यहाँ आए, ये महिला यहाँ आए। मैं आपको नहीं जानता, मैंने आपको कभी नहीं देखा। यदि पवित्र आत्मा मुझे बताएगा, इसी प्रकार मेरे भाई लोग यहाँ हैं, इस प्रकार की उपस्थिति में, इसलिए ये सब यहाँ मेरे चारों ओर खड़े हैं। और न ही केवल ये कि मेरे भाई और मेरा प्रभु यहाँ है, ये उनका भी प्रभु है। अब यदि वो मुझे ये बताए कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है, आपके साथ जो भी गड़बड़ी है, आप जान जाएंगे कि ये सत्य है या नहीं। मैं उन्हें चाहता हूँ,
भक्त मंडली को चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग देखें कि पवित्र आत्मा यहाँ मंच पर आत्मा की परख देता है, परंतु ये किसी को चंगा नहीं करता। परंतु यदि वो मुझे आपके विषय में कुछ बताए जो कि आप जानते हैं कि मैं इस विषय में नहीं जानता, जैसे कि वो स्त्री जो कुएं पर थी, बिल्कुल वैसे ही मामला नहीं, परंतु मेरा अर्थ एक मनुष्य और महिला पहली बार मिल रहे हैं। यीशु अधेड़ मनुष्य के समान था और ये स्त्री संभवतः एक युवती, संभव है आपके समान, और यदि वो करेगा तो मुझे बता सकता है कि आप यहाँ किस लिए हैं, आपकी परेशानी। क्या आप विश्वास करेंगी कि ये उसी का ही आत्मा होगा जो ये करेगा? भाइयों, क्या आप ये विश्वास करेंगे कि वही प्रभु यीशु यहाँ पर खड़ा हुआ है? आप भक्त मंडली यही विश्वास करते हैं? क्या आप जो प्रार्थना पंक्ति में है इस बात का विश्वास करते हैं और जानते हैं कि ये मनुष्य, क्या मैं उन्हें यहाँ बुलाऊंगा यदि मैं सोचता हूँ कि ये नहीं थे? इस प्रकार से प्रचार करने के बाद और जो कहा उसके बाद, और इन लोगों को यहाँ बुलाता जो योग्य नहीं थे, मैं ये नहीं करूंगा। मैं उसी बात को नीचा कर दूंगा जिसके लिए मैं लड़ रहा था, समझे? मैं इनमें विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि ये लोग परमेश्वर के जन हैं। अब देखिए, यदि पवित्र आत्मा पास में खड़ा होता है, केवल आपसे बात करने को मैं यत्न कर रहा हूँ। आप कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं भाई ब्रैनम? वही चीज जो यीशु ने उस स्त्री के साथ किया, कहा मुझे पीने को पानी दे। वो केवल उस स्त्री से 1 मिनट बात करने का यत्न कर रहा था कि उसकी परेशानी क्या थी। यदि आपकी परेशानी अधीरता है, आप इसी से परेशान हैं, यदि ये ठीक है तो अपना हाथ उठाएं। अब निश्चय ही ये इसे नहीं देखती है। भाइयों, ये क्या है? ये वो नहीं है, परंतु उसकी परेशानी यही है। वो इस स्थिति में लंबे समय से है, सदा अपनी रुकावटों को उनके आने से पहले पार कर लेती हैं, और आदि आदि। ये सत्य है। यही आपका होना इस प्रकार से आपको अधीर बना देता है। सदा कल्पना करते हैं कि कुछ घटित होने को है, ये नहीं होता। कभी कभी शैतान आपको बताता है इससे कुछ नहीं, बस आप पिछड़ गए हैं, तुमने वो रेखा पार कर दी है। मैं आपके मस्तिष्क को नहीं पढ़ रहा हूँ, परंतु मैं वो पढ़ रहा हूँ जो मैं जान रहा हूँ उसने आपसे क्या बात की है, क्योंकि मैं देखता हूँ आपके मस्तिष्क पर क्या बीता। अब यीशु उनके विचारों को जान गया। क्या ये ठीक है? अच्छा, यही जो घटित हुआ अभी अभी, क्या ये ठीक है? यहाँ मैं आपको कुछ बताऊं ताकि आप जान सकें। यहाँ आप वास्तव में किसी और के लिए खड़ी हैं। ये ठीक बात है, यही बात है। आप देखिए, आप इसे तब तक नहीं पकड़ सकते। अब यदि प्रभु मुझ पर प्रकट करेगा कि आप यहाँ किस लिए खड़ी हैं, किसी और के लिए, क्या मेरा विश्वास करेंगी कि मैं उसका भविष्य रखता हूँ? ये आपकी माँ के लिए है। आप विश्वास करती हैं परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आपकी परेशानी क्या है? उन्हें हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप, पित्त में पथरियां, गड़बड़ियां। ये ठीक बात है क्या नहीं? समझे? अब ये पवित्र आत्मा है क्या नहीं है? अब यहाँ मुझ पर कुछ है और इन भाइयों पर, समझे? अब यहाँ कुछ है, पवित्र आत्मा। अब आप विश्वास करते हैं? अब जबकि हम पंक्ति से गुजरते हैं, आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं जबकि हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम अपने हाथ इन लोगों पर रखने जा रहे हैं और अब मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। यहाँ आपका राजकीय दास खड़ा हुआ है और हम सब बीमारों पर हाथ रखने जा रहे हैं क्योंकि आपने ये करने को कहा है। हम इसे यीशु मसीह के नाम में करने जा रहे हैं। होने पाए लोग केवल यहाँ से निकले ही नहीं परंतु यीशु मसीह के नाम में चंगे होते हुए निकले। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप समीप आ जाएं। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हों। प्रभु यीशु के नाम में मेरे भाई को चंगा करें। प्रभु यीशु के नाम में मेरी बहन को चंगा करें। अब बस 1 मिनट। देखिए भाई बहन, क्यों ये आपका आनंद है। जब वो महिला, जब विचारों का परखना हुआ और जब दूसरे निकले तो कुछ भी नहीं हुआ। लोग होकर निकले। देखिए, यदि मैं नहीं हूं, विचारों को परखा, तो फिर मुझे कुछ नहीं मिला। उसका इससे कोई लेने देना नहीं है। वो यहाँ वैसा ही है, समझे? जब आप यहाँ से निकलते हैं तो अपने हाथों को ऊपर करके आए, कहते हुए धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपको अपना चंगा करता स्वीकार करता हूँ और मैं इसी के साथ जा रहा हूँ। इनमें से एक व्यक्ति मुझे बपतिस्मा देने जा रहा है।
मैं सीधा पानी के तालाब में जा रहा हूँ बपतिस्मा पाने, और बाहर निकलकर ये जानते हुए कि आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं पवित्र आत्मा प्राप्त करूं। इसे देखिए, विचारों का परखना अब भी यहाँ पर है। ये यहाँ अब भी वैसा ही है। यहाँ जो ये है, ये व्यक्ति यहाँ है। मैं आपके लिए अपरिचित हूँ क्या? मैं हूँ श्रीमान, मैं आपको नहीं जानता क्या? यदि परमेश्वर मुझे बताएगा कि आपकी क्या परेशानी है, तो क्या आप विश्वास करेंगे कि मैं उसका भविष्यद्वक्ता हूँ, उसका दास? आप अपने पूरे हृदय से करेंगे। ठीक है श्रीमान, धन्यवाद श्रीमान। ये बहुत ही अच्छी आत्मा है, एक बहुत ही अच्छी चीज। इस सब के बाद आप यहाँ किसके लिए खड़े हैं? ये ठीक बात है, ये आपका पोता है जिसे पोलियो है। उस दिन गिर पड़ा और अपना पैर तोड़ लिया। ये यहोवा यूं कहता है। क्या ये ठीक बात है? ये ठीक बात है। जाइए और अब विश्वास करें, वो चंगा हो जाएगा। अब हर कोई विश्वास करता हुआ आए। धन्य है वो जो बंधन जो बांधता है हमारे हृदयों को मसीही प्रेम में, एक संगति बेदारी के विचारों में। क्या ये ऊपर के समान है? हमारे पिता के सिंहासन के सामने हम अपने उत्साह की प्रार्थना को उंडेलते हैं। हमारा भय, हमारी आशा, हमारे उद्देश्य एक हैं। हमारा चैन और हमारी चिंताएं, वो आपके ऊपर बना रहेगा। परमेश्वर के छोटे झुंड, अपाहिज बालकों, अंधे, तोड़े हुए, सुसमाचार के सेवकों, आप जानते हैं कि हमारे पास चंगाई की सामर्थ्य नहीं है, परंतु हमारा महान प्रभु, हम जानते हैं कि वो यहाँ पर उपस्थित खड़ा हुआ है और चिन्हों को कर सकता है और उस शैतान को निकम्मा कर सकता है जिसने आपको बांध रखा है। हम शैतान को निकम्मा ठहराते हैं, हम अंधेपन को निकम्मा ठहराते हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं कि परमेश्वर उन्हें विश्वास के लिए विश्वास देगा कि विश्वास की प्रार्थना ने बीमारों को बचा लिया, और परमेश्वर उन्हें उठाकर खड़ा करेगा और वे फिर से चंगे हो जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसे प्रदान करे यीशु मसीह के नाम में। आप भाई लोग वहां से चले गए, आप सब बाकी अब प्रार्थना में रहें, जबकि हम सेवकगण उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम प्रार्थना करते और हाथों को रखते हैं। स्वर्गीय पिता, आप जो वहाँ भक्त मंडली में हैं, जो प्रार्थना पंक्ति में नहीं आ पाए, अब एक दूसरे पर अपने हाथ रखें, अपने हाथ एक दूसरे पर रखें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस भक्त मंडली को ला रहे हैं, जैसे कि हम इस सेवकाई और इस अभियान को यीशु मसीह के ध्वज, महान अभिषिक्त परमेश्वर का महायाजक इमैनुएल खड़ा हुआ है, मृतकों में से जी उठा हुआ, सदा जीवित रहने वाला की बिछवाई करे। उसकी महान उपस्थिति अब हमारे साथ है, उसकी पवित्र सामर्थ हमारे ऊपर है कि हमें दर्शन दिखाए, भविष्यवाणी, बीमारों पर हाथ रखना, परमेश्वर का असफल ना होने वाला वचन उसके पास कभी खाली वापस नहीं आ सकता। मैं बीमारी के हर प्रेत आत्मा को निकम्मा ठहराता हूँ, पाप की हर सामर्थ को, हर अविश्वास को यीशु मसीह के नाम में, और ये लोगों में से बाहर बिखर जाएं और वे चंगे हों। प्रभु इन सेवक गणों को आशीषित करें, जैसे कि ये लोग एक हृदय एक विचार में एकत्र हुए हैं, और कलीसिया का गैर पादरी वर्ग, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस महान मिडिल टाउन ओहियो में इसके बाद अपनी बेदारी भेज प्रभु, जो एक से दूसरी ओर तक छा जाए और हड्डियां एक साथ आ जाएं प्रभु, और खाल, नसें और परमेश्वर की सामर्थ एक सामर्थी कलीसिया को यहाँ इस नगर में उठाए, जो कि छा जाएगी, और एक आदर्श कलीसिया इस सारे राष्ट्र में, ताकि लोग इस नगर में परमेश्वर की सामर्थ को देखने आए। प्रभु इसे प्रदान करें, बीमारों और अपाहिजों को चंगा कर दें, खोइयों को बचा लें और स्वयं के लिए महिमा लें। इसे स्वीकार करें कि ये सारे रुमाल और छोटे छोटे पार्सल जो यहाँ रखे हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा हम पर और इस भवन में हमारा अभिषेक करे और हर एक चंगा हो। बाइबल में ये लिखा है, जब इजराइल अपने कर्तव्य के मार्ग पर था, अपने मार्ग पर प्रतिज्ञा के देश के लिए, तो वो लाल सागर मार्ग में आ गया। और एक लेखक ने कहा, परमेश्वर ने अग्नि स्तंभ से नीचे देखा और लाल सागर डर के पीछे हट गया और इजराइल प्रतिज्ञा के देश को चला गया जिसकी प्रतिज्ञा दी थी। और अब ये बाइबल में है, ये लिखा है, मैं सब चीजों से ऊपर रखूंगा ताकि तुम स्वास्थ्य में फलो फूलो। और जब ये रुमाल लोगों के पास पहुंचे, जहाँ की शैतान ने उनके समक्ष
लाल सागर रखा हुआ है, होने पाए कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू में से नीचे देखे और हर बीमारी को निकम्मा कर दे उनके लिए जो यहाँ नहीं आ सके, और बीमारी चली जाए और परमेश्वर के वचन से भयभीत हों और परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर का अभिषेक, और लोग उस प्रतिज्ञा के अच्छे स्वास्थ्य और शक्ति में चले जाएं। प्रभु इसे स्वीकार करें और हम इस सब को तुझे समर्पित करते हैं आपके प्रिय पुत्र के नाम में, हमारा बचाने वाला यीशु मसीह। आमीन। भक्तगणों, आपको जो हम सबको जानता है, उसे जिसने हमें उठाया कि इस संसार में उसका वारिसाना हक हो, उसकी कलीसिया में परमेश्वर की बहुतायत की आशीषें आप सब पर हों। जब तक हम फिर से ना मिले, हमारी अगली सभा ज्ञात है कि आराधनालय में होगी। रविवार प्रातः, ईस्टर रविवार प्रातः मैं जा रहा हूँ, यहाँ से इलिनॉइस जा रहा हूँ। आपको आशीष मिले। अपनी कलीसियाओं में उपस्थित रहें, इन अच्छी कलीसियाओं में उपस्थित रहें, अपने हृदयों को एक साथ बनाए रखें, परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहें, उसके लिए जिएं, क्योंकि आपके समक्ष भयानक चीजें हैं। इसे स्मरण रखें। जब तक हम नहीं मिलते, हम खड़े हों और गाएं, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा उस कलवरी के वृक्ष पर। अब भक्ति भाव में किसी के साथ जो आपके पीछे है, आगे है, आपके बराबर में है, हाथ मिलाएं। मैं उससे प्रेम करता हूँ। अब सब कोई, मैं उससे प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा उस कलवरी वृक्ष पर। अब अपने हाथ परमेश्वर की ओर अब जोर से हर कोई से गुंजा दे। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा उस कलवरी के वृक्ष पर। अब हम अपने सिरों को झुकाएं। जब तक हम मिलें, जब तक हम मिलें, जब तक हम यीशु के चरणों पर मिलें, स्मरण रखें, हम में से बहुत से फिर कभी नहीं मिलेंगे। तब तक, जब तक हम मिलें, जब तक हम मिलें, जब तक हम फिर से ना मिलें, परमेश्वर के साथ, आपके साथ हो। अब इसे गुनगुनाएं। आपके पास्टर